हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आज एक बेहतरीन क्लास आपकी होने वाली है जो कि आपके होमगार्ड के लिए है, स्पेशल आपकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आज हमारी हिंदी की क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि आज पिताजी को जो ऑपरेशन होना था तो थोड़ा सा उनके रिपोर्ट में गड़बड़ी होने की वजह से उनका ऑपरेशन अभी नहीं होगा। 7 तारीख के बाद डॉक्टर करेंगे क्योंकि इसके बीच में कुछ दवाइयाँ चलाएंगे, तो इस वजह से उनको हमें आज है ना डिस्चार्ज करवाना पड़ेगा वहाँ से। तो इस वजह से हमारी हिंदी की क्लास आपकी नहीं हो पाई है। बाकी प्रयास है कि कल से हम आपको प्रयास करेंगे कि क्लासें का सभी आपको देंगे, और आज हमारी हिंदी क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो आज हम लोग ये क्लास अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, थोड़ी लंबी क्लास आपकी होगी जिसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लोगे, ठीक है। ओके, चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को वेलकम है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि कुछ कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है। 1 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये होता है गाल्जी का है। याद रखिए किस कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस, आप कहेंगे सर गाल्जी का है, यानी आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी। राइबोसोम की जो आपकी खोज है किसके द्वारा की गई, तो याद रखना ये है आपके पैलाडी, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। पैलाडी, इसका आंसर आपका डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बाबर के आक्रमण के समय गुजरात राज्य का शासक इनमें से कौन था। यानी जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय गुजरात पर जो शासक था इनमें से कौन था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह है, यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर बी हो जाएगा, बहादुर शाह आपका बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि संकरिया लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है। चलिए साथी जवाब देना है कि संकरिया लोकनृत्य का जो संबंध है वो आपके किस राज्य से है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ए नंबर आपका केरल, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरल, इसका आंसर राइट हो जाएगा। हमने कहा संकरिया लोकनृत्य का जो संबंध है वो किस राज्य से है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ गया है कुछ लोग केरल दे रहे हैं। भाई इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखा जाए ए नंबर मुश्किल आपका होने से हो सकता है, यानी हमने कहा सजी दिया गया संकरिया ना, संकरिया जो आपका ये सजी राजस्थान आपका होगा। याद रखिए इसका आंसर आपको देना है संकरिया लोकनृत्य आपके राजस्थान से जुड़ा है, इसका सही कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा, राजस्थान है। संकरिया जो आपका है ये आपके राजस्थान से जुड़ा है क्योंकि ये लोक नृत्य की बात कर रहा है। अगर संकरिया एक धर्म आपका होता तो हम लोग दक्षिण भारत में जाते और केरल लगा देते, लेकिन लोक नृत्य की बात हो रही है और लोक नृत्य जो आपके है वो राजस्थान का है, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। बिल्कुल प्यारे प्यारे आपके क्वेश्चन होंगे, सिलेक्टेड वाले आपके क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल उड़ा उड़ाकर आपके पेपर को आज खत्म करना है। क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, स्पीड आपकी बिल्कुल हाई होना चाहिए। नीली क्रांति का जनक किसे कहा गया है, 265 के 66 की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर नीली क्रांति दिया है और नीली क्रांति का संबंध इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कह रहे हैं एमएस स्वामीनाथन दिया गया है। तो आप बताओ भैया एमएस स्वामीनाथन हो सकता है। नीली क्रांति का संबंध होता है मछली पालन से। किससे होता है, मछली पालन से। तो हमने कहा सर जी जैसे आपका मछली पालन आपका हो गया मत्स्य पालन जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है स्वामीनाथन दिया है, नॉर्मन बोराक दिया है, इनमें तो कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, इनमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से होता है। यहाँ पर याद रखना इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पर हरित क्रांति दिया होता, क्या दिया होता सर, हरित क्रांति दिया होता तो एमएस स्वामीनाथन आपका जवाब है राइट हो जाता। आगे बढ़ते सर जी, क्वेश्चन दिया गया है, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। क्वेश्चन में दिया है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के जो लेखक है इनमें से आपके कौन बनेंगे। चलिए सत्यार्थ प्रकाश की पूछा गया है, आप कहेंगे सर सत्यार्थ प्रकाश के हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी आपका आंसर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि काव्य मीमांसा नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। काव्य मीमांसा नामक पुस्तक के जो लेखक वो आपके कौन है, तो याद रखना है काव्य मीमांसा है और आप कहेंगे सर ये आपके राजशेखर हैं, यानी जवाब क्या हो जाएगा सर, राजशेखर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 68 में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी कहां पर स्थित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो आपका है कहां पर स्थित है। यहाँ पर देखा जाए सर जी 268 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके पुणे में है। कहां पर है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी जो आपका है पुणे हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है किस स्थान को भारत का कैथेड्रल शहर कहा जाता है। देख सकते हैं आपसे क्या कह रहा है, राधे राधे भैया, राधे राधे, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, सभी का वेलकम है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किस स्थान को भारत का कैथेड्रल कहा जाता है। यही साहब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी के साथ बिल्कुल है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर इसका आपका बन जाएगा। यानी सर ये आपका क्या है, भुवनेश्वर जो आपका है, यानी भुवनेश्वर शहर को कैथेड्रल के नाम से जाना जाता है। क्यों जानते हैं, क्योंकि यह कई मंदिरों और ऐतिहासिक चर्चों का एक महत्वपूर्ण केंद्र आपका रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर पाल कैथोडट एक महत्वपूर्ण चर्च भी रहा है, तो ये ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है।
चलिए साहब यहाँ पर जवाब देना है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो आपका है कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये आपके केंद्रीय दिया है तो आपका दिल्ली, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर है दिल्ली, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी या 92, तो आप कहेंगे सर 52 में की गई थी, 1952 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। चलिए साहब बताना है हितोपदेश नामक जो आपकी पुस्तक है इसके लेखक इनमें से कौन है। चलिए सभी लोग जवाब देंगे, हितोपदेश नामक जो आपकी पुस्तक है इसके लेखक जो आपके बनेंगे इनमें से क्या है। चलो जवाब देखो आ रहा है, हमने कहा सर इनको नारायण पंडित कहते हैं या इन्हीं को हम लोग नारायण भट्ट भी कहते हैं। याद रखना नारायण पंडित या नारायण यहाँ पर कह सकते हैं भट्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा। विशाखा मध्य तो विशाखा मध्य मुद्रा राक्षस होता है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। चलिए साहब बताना है किसके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। यानी यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो सर ये औरंगजेब है। औरंगजेब के दरबार में लगभग 33% जो आपके थे वो आपके हिंदू थे। याद रखना इसका आंसर आपका सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है तुगलक वंश के संस्थापक इनमें से कौन थे। नमस्ते भैया, नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है। बिल्कुल कमेंट करते जाइएगा, बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा। आज हमने कहा आज पर फोकस आपका पढ़ाई पर होता है क्योंकि डेली यहाँ पर नाम लेना ये सब काम डेली होते हैं, लेकिन संडे की क्लास को कुछ स्पेशल बनाओ, कुछ एक पहचान बनाओ, कुछ ऐसा आपका लाइए जो आपके पेपर को निकाल सके। तो ये हमारी एक ऐसी क्लास होती है जो संडे को स्पेशल हम आपको लेकर आते हैं, तो इसको एक स्पेशल अपनी पहचान बना लीजिएगा, ठीक है ना। देखो हमने कहा तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, जवाब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन जो आपका तुगलक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहां पर है। चलिए बताना है आपसे कह रहा है भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। यहाँ पर देखा जाए साहब आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए 274 नंबर है, जवाब भी आ गया है। ये सर आपके मुंबई में है, कहां पर है, तो आपको मुंबई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, भारतीय कैंसर अनुसंधान आपके मुंबई में है। क्वेश्चन देखो आपसे पूछा गया है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। चलिए साहब बताना है, यहाँ पर देखो दिया गया है नवाबगंज जो आपका दिया है पक्षी अभ्यारण्य वो किस राज्य में है। यहाँ पर याद रखिए आपके उत्तर प्रदेश में आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो दिया है भारतीय कैंसर अनुसंधान, है ना, वैसे हमने कहा है कि इसका मुख्य जो आपका सेंटर है वो हरियाणा के झज्जर में है। यानी हमने कहा कोई ऐसा हरियाणा ऑप्शन है नहीं है, लेकिन हमने कहा इसका जो मुख्य रूप से जो आपका है वो आपके हरियाणा में एक जगह पड़ती है। हरियाणा में एक जिला पड़ता है झज्जर जिला, क्या पड़ता है, तो आपके हरियाणा में एक जिला पड़ता है झज्जर जिला पड़ता है, झज्जर जिला, तो याद रखने वहां पर है। लेकिन हमने कहा जो आपका दिया गया इनमें से तो आपका मुंबई आपका हो जाएगा ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सर क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा सर जी यहाँ पर दिया गया है कि कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष सम्मानित किया गया। यहाँ पर देखा जाए सर ये 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 में जो प्रदान किया गया था वो किसको प्रदान किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं 2020 का पूछ लिया गया है और आपको याद रखना है ये आपके आशुतोष भारद्वाज को दिया गया था, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर है आशुतोष भारद्वाज हो जाएंगे। हमने कहा जो आपके पुरस्कार होते हैं कोई करंट नहीं होता, ना ही आपका अपडेट होता है, यानी ये एक बार आ गया तो हमेशा के लिए होता है। ये जो आपके पुरस्कार से रिलेटेड अगर किसी रचना के लिए कोई मिला है तो हमेशा जीवन भर ही आपके पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हड़प्पा स्थल नहीं है। चलिए 278 नंबर दिया है कि कौन सा हड़प्पा स्थल आपका नहीं है। 278 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो आपका गंगरी वाला है, राखी गढ़ी आपके है, यहाँ पर देखो आपका सिम्बा को है, लेकिन चिरांद नहीं है। याद रखना इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा चिरांद, ये हड़प्पा स्थल में आपका नहीं आता है। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किसके दरबार में शेख निजामुद्दीन औलिया थे, यानी शेख निजामुद्दीन औलिया जो आपके थे ये किसके दरबार में थे आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसके दरबार में शेख निजामुद्दीन औलिया थे। यहाँ पर साहब याद रखना इनमें से जो आपका ऑप्शन बनेगा इनमें से हमने बताया था कि ये देखा जाए तो निजामुद्दीन औलिया कई सुल्तानों के यहाँ जाने से इसे मना कर दिया था, कई सुल्तानों के यहाँ पर जाने से मना कर दिया था। इनके जो कह सकते हैं कि जो मेल था इन लोगों से नहीं खाता था। यहाँ पर क्या था अमीर खुसरो की वजह से यहाँ पर आपका आंसर भी हो जाएगा सर बलबन, इसका आंसर राइट हो जाएगा बलबन। इनमें से जो आपका बलबन है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा देश है जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। यानी हमने कहा सर जी कर्क रेखा पर कौन नहीं है, कर्क रेखा पर स्थित कौन सा देश आपका नहीं है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा जी कर्क रेखा में देखो मैक्सिको है, अल्जीरिया है, माली है, लेकिन नेपाल आपका नहीं है। आपको ये मालूम है कि नेपाल भारत में आपको कर्क रेखा यहाँ से जब चली जाती है, नेपाल तो यहाँ से है, तो ये तो तुक्का भी मारा जा सकता था ना, इसका तो तुक्का मार के भी काम चला सकते थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भाई। क्वेश्चन आपका दिया गया है इनमें से कौन सा देश है जो कर्क रेखा पर आपकी स्थित है। चलिए बताना इनमें से कौन सा देश है जो कर्क रेखा पर आपकी स्थित है। यहाँ पर 281 दिया गया है और 281 की बात कर लेते हैं तो सर आपका आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर दिया गया है कौन कर्क रेखा पर स्थित आपका देश कौन है। चलिए बताना है, हमने कहा कर्क रेखा पर जैसे आपके भारत हो गया, चीन हो गया, मैक्सिको हो गया, मिस्र हो गया, सऊदी अरब हो गया,
है ना, अरब बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब आपके आते हैं। हमने कहा इसका आंसर आपका हो गया कौन, यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, चीन हो जाएगा। यानी हमने कहा सर जी आप कहोगे चीन तो ऊपर था, लेकिन हमने कहा सर जी चीन का जो बाहर वाला एरिया है वो तो आपका काफी दूर में फैला है ना, यानी जैसे आपका ये आपका भारत आपका था, तो हमने कहा चीन का एरिया यहाँ वाला एरिया कुछ ज्यादा है ना, तो इसलिए आपका आंसर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि ध्रुव पर पृथ्वी का व्यास कितना है। ध्रुव पर पृथ्वी का व्यास जो आपका है ये 12,714 किलोमीटर है। कितना है, 12,714 किलोमीटर है, ये ध्रुव पर पृथ्वी का व्यास है, यानी ध्रुव पर पृथ्वी का व्यास हो जाएगा। यहां पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसे लाइको इंडिया भी कहा जाता है, लाइपोकांडिया कहते हैं। क्या दिया है, लाइपोकांडिया जो कहते हो किसको कहा जाता है। चलिए यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया गया है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, हमने कहा लाइपोकांडिया, ये जो कहा जाता है नोट करिएगा, ये सर आपके गाल्जी काय को कहा जाता है। किसको कहते हैं, तो आपके गाल्जी काय को कहते हैं। आपका आंसर सजिसी के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया किस नगर निगम ने हाल ही में देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। यहां पर देख सकते हैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर जी हाल ही में पहला ग्रीन बॉन्ड जो जारी किया है वो किसने जारी किया है, नोट कर लीजिएगा, साहब आपका आंसर हो जाएगा ये यूपी का गाजियाबाद है। यूपी का गाजियाबाद दोस्तों देश में पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला ये बन चुका है। साहब आपका आंसर आपका गाजियाबाद बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कहना है यहाँ पर क्वेश्चन देखो, सम्मान से रिलेटेड आपका कोई अपडेट नहीं है, यानी अप्रैल 2021 के दौरान रिचर्ड हैडली पदक से किसे चौथी बार सम्मानित किया गया था। तो हमने कहा पुरस्कार को अपडेट आपको नहीं है, ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपका बन जाता है क्वेश्चन। तो ये केन विलियमसन को 2021 का रिचर्ड हैडली पदक आपका दिया गया था चौथी बार। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, हमेशा करंट से नहीं होते हैं, ये स्टैटिक जीके का रूप स्थान कर लेते हैं जो आपके पुरस्कार होते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्न में से कौन सा देश है मकर रेखा पर स्थित आपका नहीं है। तो देखो ये बताना है कि मकर रेखा पर, हमने कहा सर जी भारत से कर्क रेखा जाती है, मकर रेखा यहां से आपकी जाती है। अब आप ही बताएंगे सर 286 नंबर में, तो आप कहेंगे सर जी चीन आपकी जो कर्क रेखा जा रही थी, कर्क रेखा वो तो चीन से जा रही थी, तो सर जी मकर रेखा यहाँ पर तो क्या चाइना यहाँ तक आ जाएगा, नहीं सर। तो आपका जवाब देखो तुक्का मार दोगे हो जाएगा काम, सी नंबर आपका राइट हो गया है ना भाई। जब कर्क रेखा पर चीन है तो क्या मकर रेखा पर भी हो जाएगा, ऐसा तो आप कहे नहीं है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर सी हो जाएगा, चीन मकर रेखा पर नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित आपका है। चलिए साहब यहाँ पर जवाब देना है आपसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कौन सा देश है मकर रेखा पर स्थित आपका है। देखिए तुक्का मारना शुरू करिए। हमने कहा सर जी आपको याद होगा यहाँ पर अमेरिका है नहीं है, जापान नहीं है सर जी, रूस नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये नामीबिया। हमने आपको बताया नामीबिया जो पड़ता है अफ्रीका में पड़ता है, और अफ्रीका से यहाँ पर कुछ चीते भी लाए गए थे। तो याद रखना ये आपके अफ्रीका में तीनों ही रेखा जाती हैं, अफ्रीका में तीनों रेखाएं ही गुजरती हैं। यहाँ पर चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ये सब नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका है ना, ये जो आपका दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक है, ये सब आपकी मकर रेखा पर पड़ते हैं। क्लियर हो रहा है ना। क्वेश्चन दिया गया है कौन सा मंगल ग्रह का एक उपग्रह है। तो मंगल ग्रह का उपग्रह जो आपका है दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर दिया गया है फोबोस और यहाँ पर दिया गया है डोबोस, यानी डिवोस, फोबोस डिवोस, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। गैनीमेड जो आपका है वो सर किसका है, तो आप कहेंगे सर ये आपके बृहस्पति का, आपको याद रखिए बृहस्पति का हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी। लाइसोसोम की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, ये डुवे हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा डी डुवे। डी डुवे के द्वारा ये आपके हैं एक वैज्ञानिक हैं, बेल्जियम के वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है डी डुवे हैं। इनके द्वारा 1950 के दशक में खोज की गई थी लाइसोसोम की। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या आपकी कितनी है। चलिए बताना है कि भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में कितनी है। यहाँ पर सर जी अगर बात करते हैं वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या, तो आपको 14 देना है। यहाँ पर 14 करके इसका आंसर आप डी कर दीजिएगा, यानी 14 आपकी वर्तमान में आपकी महारत्न कंपनियां है, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी समिति है जो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। चलिए जवाब देना है कि कौन सी समिति है जो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। चलिए यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर आ रहा है इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये नरसिम्हन समिति है, आपने पढ़ा होगा, जो नरसिम्हन समिति का जो संबंध था ये बैंकिंग सुधार से था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा देश है जो भूमध्य रेखा पर आपका स्थित आपका नहीं है। चलिए यहाँ पर देना है, हमने कहा सर जी देखो अमेरिका कहां पर है ना, भूमध्य रेखा कहां पर है, तो आप कहेंगे सर अमेरिका यहाँ से नहीं होगा, सीधी बात है, ऐसा ऑप्शन दिया है कि आप दिक्कत ही नहीं होगा। भारत, मैक्सिको, थाईलैंड, जिम्बाब्वे, जर्मनी ये सब मिलेंगे, लेकिन साहब ये अमेरिका तो आपका नहीं है ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित आपका है, तो आपकी कर्क रेखा जाती है। यहाँ पर जो आपका है इंडोनेशिया, कौन है सर, इंडोनेशिया जो आपका है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा आपकी जाती है, क्योंकि भैया रूस देखा जाए तो आपकी लोकेशन में कहां बिल्कुल ऊपर पड़ेगा, बांग्लादेश आपका देखा जाए कर्क रेखा में आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर यहाँ पर इंडोनेशिया बच जाएगा, राइट आंसर है। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपियस मेसी किस ग्रह पर आता है।
यानी हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा अगर ज्वालामुखी पूछ लेता है ना, इसका नाम है ओलंपियस मेसी, इसका नाम है ओलंपस मॉन्स भी कहा जाता है, और ये है आपके मंगल ग्रह पर है। साथ ही आपका आंसर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मंगल ग्रह बनेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी समिति है जो कर सुधार से आपकी संबंधित है, यानी कर सुधार यानी टैक्स सुधार से आपकी जुड़ी हुई है। यहाँ पर देखा जाए सर आपका आंसर क्या हो जाएगा। नमस्ते भैया, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है। पढ़ाई पर आज फोकस हो रहा है, कमेंट पर हम कम फोकस करते हैं। आज पढ़ाई आपकी जो संडे होता है, यानी यहाँ पर जब मैराथन क्लास होती है तो पढ़ाई पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर रटने चाहिए। देखो हमने कहा कर सुधार से संबंधित है, विवेक देवराय समिति है। कौन है? विवेक देवराय समिति का संबंध जो है वो आपकी कर सुधार से है, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक आपका चलैया समिति भी है। अब दोनों ऑप्शन में दिया गया है तो इसका मतलब है जब दोनों ऑप्शन दिया है तो चलैया आपने हमेशा पढ़ा भी है, तो हमने कहा फिर आपको प्राथमिकता चलैया समिति को दीजिए, यानी जवाब डी हो जाएगा चलैया समिति। आपका आंसर बेस्ट आपको डी देना है, याद रखना है, क्योंकि जो पहली प्राथमिकता आपको अलग अलग दिया गया है तो ये प्राथमिकता पहले आई है, तो प्राथमिकता आपको डी के साथ देना है। क्वेश्चन देखो दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय, या तो आप लोग इसका एक ऑप्शन बना दीजिएगा, सीधी बात है, एक और नया ऑप्शन होगा इनमें से एक से अधिक, तो आपका जवाब बन जाएगा। हमने कहा सर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका कहां पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपके कहां है, हेग, जो कि आपके नीदरलैंड में है। हेग जो कि नीदरलैंड में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है लोक लेखा समिति के में कितने सदस्य होते हैं। चलिए बताना है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। यहाँ पर देखा जाए लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, 22 सदस्य होते हैं। हमने कहा सर जी 15 सदस्य आपके लोकसभा के होते हैं, बाकी जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। जवाब आपका सी हो गया है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर विलियम हर्सल ने निम्न में से किस ग्रह की खोज किया था। यहाँ पर बताना है सर विलियम हर्सल ने किस ग्रह की खोज किया था। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अरुण ग्रह जो आपका है, यानी अरुण ग्रह जो आपका है जिसको हम लोग यूरेनस कहते हैं, इसकी खोज आपके 1781 को की गई थी, याद रखना है। दूरबीन से खोजा गया था दोस्तों, याद रखना है, दूरबीन से खोजा गया, ये पहला ग्रह था, याद रखना है। दूरबीन से खोजा गया ये पहला ग्रह आपका जो था, याद रखिए अरुण को ही था, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से है ना ज्यादा ही आपके है, किस ग्रह पर है। तो अभी हमने आपको बताया था कि सर आपको देखा जाए तो आपकी ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है, और याद रखना ये किस ग्रह पर है, तो अभी आपने पढ़ा था सर जी ये आपके मंगल ग्रह पर है। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस बढ़ जाती है। ये भी आपको पढ़ाया गया था, हमने बताया था कि जब भूकंप आता है तो वायुमंडल में ये गैस की मात्रा बढ़ जाती है, वैसे आपको मिलती नहीं है, लेकिन जब भूकंप आना होता है तभी ये गैस मिलती है, आपकी रेडान गैस होती है। यानी देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर है, रेडान गैस जिसको ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर छप जाएगा। साथ ही क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में आपसे पूछा गया है यानी यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है, कह रहा है भारत के वर्तमान कैग जो आपके इनमें से कौन है। भारत में वर्तमान में जो कैग हो आपके सर इनमें से कौन है, तो गिरीश सिंह तो आपके बदल चुके हैं, आपके सर संजय मूर्ति आपके हो जाएंगे, तो आपको याद कर लेना है, यहाँ पर कर लेना है सर जी संजय मूर्ति कौन है, तो याद रखना है जो आपके संजय मूर्ति आपके हैं ये वर्तमान में है, याद रखना है वर्तमान में संजय मूर्ति आपके हैं जो कि भारत के कैग आपके हैं, याद रखना है। क्वेश्चन को दिया है और आपसे कह रहा है कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष इनमें से कौन है। विश्व बैंक के वर्तमान में जो अध्यक्ष आपके हैं वो अजय बंगा है। कौन है? अजय बंगा है, याद रखना है अजय बंगा जो आपके हैं वर्तमान में है, डेविस मालपास नहीं है, वर्तमान में अजय बंगा है, याद रखना है। यहाँ पर क्या है कुछ क्वेश्चन आपके हैं जो आपके डायरेक्ट टाइप हो गए हैं, ये क्वेश्चन आपके कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स रिलेटेड थे, लेकिन अपडेट हम आपको साथ में कराते चलेंगे, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। क्वेश्चन आपका दिया है और आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर ये नैरोबी में है जो आपकी केन्या में है, यानी यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी जो कि आपकी केन्या में है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इनमें से कौन थी। यहाँ पर देखा जाए अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो आपकी थी इनमें से कौन थी, तो साथ ही याद रखना इनका नाम है नीरजा भानोत। कौन है? नीरजा भानोत है। याद रखना इनको 1987 में मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था जो कि शीतकालीन वीरता पुरस्कार आपका रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर देखा जाए पैन एम फ्लाइट में 73 लोगों को अपहरण किया गया था, तो उन यात्रियों को बचाते हुए इनकी जान चली गई थी, अपनी जान न्यौछावर कर दिया था। तो भैया ये सबसे कम उम्र की नागरिक भी बनी थी जो ये पुरस्कार पाई थी, नीरजा भानोत। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी किस देश में है। चलिए साहब जवाब देना है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत आपका कोटोपैक्सी है और कोटोपैक्सी आपकी इक्वाडोर में है, यानी आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, इक्वाडोर बनेगा। कह रहा निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है, यानी इनमें से देखा जाए एक ठंडी जलधारा में से, तो यहाँ पर देखो लेब्राडोर की जलधारा ही आपकी ठंडी है।
बाकी फ्लोरिडा है, गल्फ स्ट्रीम है और आपकी नॉर्वेजियन जलधारा ये आपकी गर्म जलधारा है। लेकिन लेब्राडोर की धारा ये आपकी कैसी है, तो आपकी नहीं सर ये ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है भारत के वर्तमान सीजीए कौन है। भारत के वर्तमान में जो सीजीए है वो आपके है कौन, सीजीए यानी सीजीए आपके पूछा गया है, यहाँ पर सीजीए पूछा गया है भाई। सीजीए आपके हैं कौन है, तो आपके सुश्री टीसीएन कल्याणी है। कौन है, कल्याणी आपके हैं, टीसीएन कल्याणी कहते हैं। तो टीसीएन कल्याणी ये आपके क्या है, वर्तमान में है। याद रखना है, इसको अपडेट कर लेना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चीन की व्यावसायिक राजधानी इनमें से कौन सी है। तो चीन की व्यावसायिक राजधानी पूछा गया है। चीन की व्यावसायिक राजधानी यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये संघाई है। याद रखना है, चीन की व्यावसायिक राजधानी है वो आपकी संघाई है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि कौन सी समिति है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित है। चलिए लाइट आ गई है, अब हम क्या करते हैं कि आपकी कमेंट को भी यहाँ पर देख लेते हैं ना, कमेंट को भी आपको लेकर चलते हैं, कमेंट को भी। लाइट नहीं थी ना, हम बताया था ना कि लाइट आपकी 11 बजे लाइट ऐसा टाइम चलाया गया है कि आपकी लाइट क्या होता है ना कि कमेंट आपको फिर कम देखने को मिलता है, फिर ओपन करना पड़ता है, तो कमेंट नहीं चल होते हैं। अब यहाँ पर आपकी लाइट आ गई है, तो अब आपकी कमेंट को भी यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, क्योंकि जब बीच बीच में कमेंट दिख जाते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि नहीं, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई समस्या तो नहीं हो रही है, तो आपकी कमेंट भी यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर चलना है। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर देखिए आपके कमेंट भी आप सामने आपको दिख रहे हैं हमें, है ना, अब अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखो दिया गया है आपका क्वेश्चन, क्या दिया गया है, हमने कहा निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से संबंधित आपकी है। तो सर जी ये बताना है एमएसपी से संबंधित जो आपकी है यहाँ पर 309 नंबर में, तो आपका जो आंसर हो जाएगा लगभग आपका जवाब हो जाएगा ये सर जी स्वामीनाथन समिति आई थी। कौन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपका है यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो जवाब है स्वामीनाथन समिति है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी के साथ है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, लेकिन इस क्वेश्चन के जवाब में बदलाव है आपका है, यानी इस क्वेश्चन में से आपके जवाब भी देखने को मिल रहे हैं लेकिन बदलाव के साथ। निम्न में से कौन सी समिति है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित है। ये क्लास 11 बजे से चल रही है भैया, ये क्लास आपकी 11 बजे से चल रही है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएसपी से संबंधित पूछा गया था ना, एमएसपी से संबंधित। तो हमने कहा रुकिए 1 मिनट इसमें गोला लगाते हैं, क्योंकि शायद ऑप्शन में है या नहीं है इसको देखना पड़ेगा। कह रहा है सर जी समिति न्यूनतम समर्थन एमएसपी से जुड़ा चलैया समिति है, नरसिम्हा ने केलकर है और आपका स्वामीनाथन है। भाई साहब याद रखना है जो एमएसपी होता है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग भी आपका है नहीं है। हमने यहाँ पर क्या लगाया, हमने कहा सर इसका कोई ऑप्शन यहाँ पर है नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो भी आपको ऑप्शन भी आपको डी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका मान लो ये कृषि से जुड़ा हुआ है और कृषि से जुड़ा है तो हम लोग स्वामीनाथन कर देंगे। बाकी यहाँ पर एमएसपी का जो निर्धारण करता है वो करता है CACP होता है, यानी इसको बोलते हैं कृषि लागत। क्या बोलते हैं सर जी, कृषि लागत बोलते हैं, कृषि लागत बोला जाता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता है, ये करता है। लेकिन हमने कहा सर जी ये ऑप्शन में तो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये कृषि से रिलेटेड आपका दिया है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डी कर देंगे। बाकी आपको याद रखना है कृषि लागत मूल्य आयोग क्या करता है, भारत की 22 फसलों की एमएसपी यही करता है। क्लियर हो गया है, इस बात को ऑप्शन के अनुसार चलना है, क्योंकि जब पेपर आता है तो पेपर में भी आयोग क्वेश्चन गलत कर देता है, लेकिन क्या आयोग को आप लोग मारने जाते हो, नहीं जाते हो ना, उसका सोल्यूशन होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सोल्यूशन भी आपका है कि इसी क्लास में आपको अच्छे से देखा जाए, है ना, क्लियर किया जाए। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए साहब जवाब देना है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन जो कि बड़ा प्यारा है, कह रहा है बताना है इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसी को पता है, अगर पता है तो जवाब दो फास्ट नंबर। हाँ आपको पूरा नंबर मिलेगा, फिर इस क्वेश्चन का जो नंबर है वो पूरा मिलेगा, कोई डाउट नहीं है, हम नंबर पूरा आपको देंगे। ठीक है, हम आपको नंबर पूरा देंगे, क्योंकि ये गलती आपके ऑप्शन में है और ऑप्शन में जब गलती है तो नंबर ही आपको पूरा मिलना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहे सर जी बताना है वो इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आ गया है 1971, यानी जवाब हो जाएगा बी नंबर है 1971, बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा इनमें से कौन सी है। चलिए साहब बताना है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा इनमें से आपकी है कौन सी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, नोट कर लेना, ये सर आपकी जो गल्फ स्ट्रीम है, कौन है, जो आपकी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है, ये विश्व में सबसे ज्यादा, है ना, महासागरीय जलधारा है जो तेज बहती है। ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। क्वेश्चन दिख रहा है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी एक गर्म जलधारा है। ये आपको हमने पढ़ाया भी है, कौन सी एक गर्म जलधारा है। यहाँ पर याद रखना ये आपकी जो दिया गया एंटीलीज की जलधारा, एंटीलीज की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है, लेब्राडोर है, बेंगुला है और किनारी आपकी ठंडे में आ रही है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सी समिति है जो जीएसटी से संबंधित आपकी है।
जीएसटी से संबंधित आपसे समिति पूछा गया है, और जीएसटी से संबंधित समिति कौन सी है, हमने आपको प्रिंटेड नोट्स से आपको पढ़ाया था। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका जो बन जाएगा ये है आपकी केलकर समिति है। क्या है? केलकर समिति है। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर ये बताना है नाबार्ड के वर्तमान में जो अध्यक्ष आपके इनमें से कौन है। नाबार्ड के वर्तमान में जो अध्यक्ष इनमें से है वो आपकी कौन है? तो यहाँ पर हमने बताया था ये है केजी यानी साजी केवी, याद रखना है साजी, ये याद रखिएगा साजी केवी जो आपके हैं, साजी जो आपके हैं केवी, ये वर्तमान में है, याद रखना है, ये वर्तमान में है, याद रखना है। हम आपको अपडेट कर देंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो वर्तमान में आपके कौन है? तो आपके साजी केवी आपके वर्तमान में है, याद रखना है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं लगाना है। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए जवाब देना है कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो साहब ये किया गया था कब, बता सकते हैं? जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 1990 में किया गया था, यानी यहाँ पर देखा जाए तो 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे बैक्टीरिया जनित इनमें से कौन सा रोग है, यानी बैक्टीरिया से फैलने वाला इनमें से जो आपका रोग है वो आपका देखो तापेदिक हो गया, यहाँ पर आंत्रज्वर हो गया, डिप्थीरिया हो गया, यानी सर आपका आंसर हो जाएगा सभी आपकी जो रोग हैं वो आपके बैक्टीरिया से ही फैलते हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है ज्योति तीव्रता का मात्रक इनमें से क्या होता है। चलिए बताना है ज्योति तीव्रता का मात्रक इनमें से क्या होता है। चलिए साहब जवाब देना है। 17 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ज्योति तीव्रता का होता है, ज्योति कैसे जलेगी? कैंडल से जलेगी। किससे जलेगी? कैंडल से जलेगी, यानी कैंडला इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। कैंडला इसका आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना सजी जो आपकी हुई थी ये आपकी कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना है। और नाबार्ड की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये 12 जुलाई 1982 को हुई थी, यानी आपका आंसर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और शिव रमन समिति के अकॉर्डिंग हुई थी, है ना, जो कि आपको प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से भी पढ़ाया गया है। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कौन सी फसल है जो सोलेनी कुल से संबंधित आपकी नहीं है। तो देखो एक बात हमने आपको बताया था कि यहाँ पर देखा जाए जैसे आपका टमाटर है, बैंगन है, आपका मिर्च है, ये सभी आपके सोलेनी कुल से आपके हैं, लेकिन जो आपका फूल गोभी है ये आपके सोलेनीसी कुल से आपका नहीं है। आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, यानी कर्क रेखा पर स्थित जो आपका राज्य है इनमें से जो आपका त्रिपुरा है, यानी आपका आंसर होगा सी नंबर त्रिपुरा बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है सर जी कौन सा राज्य है कर्क रेखा पर आपका नहीं है। तो भैया इनमें से देखा जाए तो कर्क रेखा पर कौन नहीं है? मित्र पर गमछा झार आपको पढ़ाया गया है, मित्र पर गमछा झार। अब आप कहेंगे सर मित्र पर गमछा झार है, यानी देखा जाए तो हमने कहा सर जी गोवा तो इसमें नहीं आता है, बाकी झारखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़ आते हैं, यानी गोवा का नाम तो आपने कभी नहीं सुना होगा, इसके पहले सुना है? नहीं सुना है। क्वेश्चन को दिया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समिति है जो गरीबी रेखा का निर्धारण आपकी करती है, यानी गरीबी रेखा से संबंधित जो आपकी ये समिति है आपकी कौन सी है। तो दोस्तों याद रखना है यहाँ पर तेंदुलकर समिति है, आपकी लड़का वाला समिति है, रंगराजन समिति है, यानी इनमें से सभी जो आपकी समितियां हैं वो गरीबी रेखा का निर्धारण करती हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी समिति है जो बीमा सुधार से संबंधित है, यानी बीमा सुधार से संबंधित अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से आपकी आई थी मल्होत्रा समिति। कौन आई थी? मल्होत्रा समिति आई थी। मल्होत्रा समिति का गठन आपके 1993 में आपका किया था, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है। क्वेश्चन आपसे दिया है किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर ये जो वुड डिस्पैच आया था, कौन वुड का डिस्पैच आपका आया था, ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी के साथ जाएगा। जवाब बिल्कुल आपके सुपर फास्ट आ रहे हैं, वाह बहुत अच्छे। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसके द्वारा किया गया था। चलिए साहब बताना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी जवाब आपका क्या कह रहा है? बी नंबर है अलेक्जेंडर कनिंघम, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन दिया गया है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सजी यहाँ पर है, कहां पर है? तो सरिस्का आपको मिलेगा कहां पर? तो आप कहेंगे सर ये तो राजस्थान में है, यानी जवाब आपका सी बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नाटी किस राज्य का लोक नृत्य है, बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन है नाटी किस राज्य का लोक नृत्य है। नाटी जो आपका दोस्तों हिमाचल प्रदेश है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। जवाब बिल्कुल सही आ गए। क्वेश्चन आपका दिया है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की जो वर्तमान अध्यक्ष वाकई कौन है। तो चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी आपके हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी, इसका आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है बच्चों के शोषण से संबंधित आपका अनुच्छेद कौन सा है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित है, यानी हमने कहा बच्चों का लगा दिया है तो सीधी बात है ये आपका 24 हो जाएगा। वैसे अगर आपके सभी के शोषण की बात कर देता तो हम लोग यहाँ पर 23 लगा देते, लेकिन बच्चों से लगा दिया, यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है ऋग्वेद की रचना मूल रूप से किस भाषा में की गई है। हमने कहा हमारे जो ऋग्वेद आपके हैं ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। जितने भी आपके वेद हैं ये सभी आपके कैसे लिखे गए हैं, आपके संस्कृत भाषा के लिखे गए हैं, यानी वैदिक संस्कृत से लिखे गए। कौन सी संस्कृत से? वैदिक संस्कृत से लिखे गए हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दूध से दही के रूप में जमना क्या कहलाता है। किसी भी लोगों का गलती नहीं होना चाहिए, हम आपको चीख चीख कर हमेशा गला फाड़ के कहते हैं। जब भी दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें एक ही शब्द आपको मिलेगा, लैक्टो। अगर लैक्टो मिल गया है यानी ये दूध से बना ही होगा, यानी लैक्टोबैसिलस है, ये दूध से दही के रूप में जमने का एक कारण होता है। सही क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है बताइएगा कि तापेदिक नामक रोग है ये किस जीव के कारण होता है। चलिए साहब बताना है तापेदिक रोग जो होता है किस जीव के कारण होता है। तो तापेदिक जो आपका होता है ना, तापेदिक ये किस जीव की वजह से आपका होता है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम। क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम होता है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा डी के साथ है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है सर बताना है रक्त कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। रक्त कैंसर को सजी किस नाम से जानते हैं? रक्त कैंसर को इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। ये रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था। यानी यहाँ पर देखा जाए तात्कालिक कारण क्या था सजी, यहाँ पर देखा जाए सामाजिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है और आपका यहाँ पर आपका आर्थिक भी है। तो आप बताइए क्या हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था। चलिए साहब यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो हमने कहा सजी धार्मिक कारण मुख्य रूप से आपका था। धार्मिक कारण मुख्य रूप से था क्योंकि यहां पर देखा जाए जो आपके सुअर और गाय की जो चर्बी थी वो कारतूस में लगाने लगे थे, ये मुख्य कारण आपका हो गया था, धार्मिक कारण हो गया था। बाकी कारण तो सभी हैं लेकिन मुख्य कारण आपका धार्मिक यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है मानव संसाधन क्या दिया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम इनमें से क्या है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम है शिक्षा मंत्रालय। क्या नाम है? शिक्षा मंत्रालय, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय आपका है दोस्तों 2020 में, याद रखना है 2020 के तहत यहाँ पर ये बदल दिया गया था और राष्ट्रपति ने मंजूरी यहाँ पर दे दिया था। क्वेश्चन दिया गया 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर ये मेरठ से स्टार्ट होता है, यानी 10 मई को स्टार्ट होता है मेरठ से। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल से में परिवर्तित कर देता है। यानी आपके ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है, यहां पर कौन सा एंजाइम आपका है। तो साहब ये एंजाइम होता है जाइमेज। क्या होता है? जाइमेज होता है। जाइमेज आपका होता है जो खमीर होता है, यानी एक प्रकार से खमीर में पाया जाता है और किण्वन की प्रक्रिया उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है और ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा जाइमेज बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है। हमने कहा रक्त का कैंसर है, ये रक्त कैंसर को बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो सजी ल्यूकेमिया है क्या? इसमें जो आपका होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का जो कैंसर हो जाता है, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं जो आपकी लड़ने की होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं ये क्या होती है, इनमें कैंसर हो जाता है। यानी आपका आंसर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लेना। मस्तिष्क कैंसर नहीं है। ल्यूकेमिया में क्या होता है, जो आपका सफेद रक्त होता है, सफेद रक्त कोशिकाएं, यानी जो आपकी WBC होती है, W क्या हो जाएगा व्हाइट, तो WBC जो आपकी होती है इनकी संख्या बढ़ जाती है, इनकी संख्या बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। इनकी संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। तो याद रखना ये आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया है कह रहा सजी अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र में इनमें से कौन सा उद्योग शामिल आपका नहीं है। तो हमने कहा सजी कोर सेक्टर की बात करते हैं तो आपका लोहा हो गया, यहाँ पर इस्पात हो गया, उर्वरक हो गया, ये कोर क्षेत्र में आते हैं। लेकिन जो परिवहन है ये आपके सेवा क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? सेवा क्षेत्र में, यानी आपके तृतीय क्षेत्र में आपका आता है जो आपका परिवहन होता है। ये जो कोर सेक्टर होता है ये आपके द्वितीय क्षेत्र में आएगा। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान अध्यक्ष इनमें से कौन है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान अध्यक्ष आपके हैं राजीव मेमानी। कौन है? राजीव मेमानी वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आपके हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। यानी हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं अपना त्यागपत्र जो देते हैं वो सजी किसको देते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है ये आपके राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। यानी आपका जवाब सजी क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। आज के प्रश्न हमने बताया है, आज के प्रश्न आपके बिल्कुल लाजवाब हैं, सुपर हिट क्वेश्चन आपके हैं। यानी आज के टेस्ट पेपर को आप ये नहीं कह सकते कि सर बहुत सरल है, ना ही आप ये कह सकते हैं बहुत कठिन है। ये पेपर आपका इतना सुपर हिट वाला पेपर है कि ऐसा पेपर आपको देखने को मिलता है। यानी आज पेपर को लीक कर देना है। हमने कहा सर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र, जो आपके हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, ये त्यागपत्र आपके राष्ट्रपति को देते हैं। क्वेश्चन दिया गया तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं।
हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं? और सांगपो की बात करते हैं तो साहब आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर है, ये ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, यानी जवाब आपका बी के साथ जाएगा। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो आप कहेंगे सर ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप से देखा जाए ये तीनों रेखाएं यहाँ पर बढ़ती हैं यानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? जो हमारी मानव विकास रिपोर्ट है इसको प्रकाशित जो करता है वो कौन करता है? साहब यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट आपकी प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य जिनमें से कौन है? चलिए बताता है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य जिनमें से कौन सा है? तो आप कहेंगे सर आपका उत्तर प्रदेश है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तर प्रदेश बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल आपके हैं? तो जब चीनी मिल की बात करता है, चीनी मिल की बात करते हैं, तब आपका जवाब महाराष्ट्र हो जाता है। जब आपसे चीनी मिलों की संख्या पूछे तो आपको महाराष्ट्र देना है, इस बात को याद रखना है। सही क्वेश्चन दिया है, दूध उत्पादन में भारत राज्य का प्रथम स्थान इनमें से कौन है? तो आप कहेंगे सर राज्य में आपका उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश यानी जो आपका आंसर डी दिया गया है, यानी हमने कहा दूध उत्पादन में आपका जो उत्तर प्रदेश है ये आपका वर्तमान में क्या है? प्रथम स्थान पर है। लेकिन भैया 2024 में छलांग मार दिया था राजस्थान ने, 2024 में राजस्थान ने छलांग मार दिया था और आपने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया था 2024 में राजस्थान ने। तो इसका जो आपका आंसर वो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे सजी कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श की शक्ति देता है? यानी हमने कहा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से शक्ति प्रदान होती है कि उससे सलाह ले सकता है, और सलाह ले सकता है। सजी हमने आपको एक बात बताया था, है ना, एक बात आपको बताया था कि आपने एक शब्द सुना होगा 1 4 3। ये कोई नया शब्द नहीं है, ये पॉपुलर शब्द है, आप लोग सब जानते हैं। तब कहते हैं आई हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया? ये लव हो गया, और इसके बाद क्या हो गया सर जी? यहाँ पर आपका यू हो गया। तो हमने कहा अगर आई लव यू होता है तो भैया परामर्श से ही करिएगा, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना है। यानी प्यार जो होता है वो दिल से होता है, इसलिए परामर्श से ही लेना है, आपको जबरदस्ती नहीं करना है। तो याद रखना, हमने बताया था सर परामर्श यानी 1 4 3, यानी आपका आंसर हो गया सर बी के साथ हो जाएगा। रट्टा मरवाया था क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 350 है, कह रहे राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति जो आपकी है कैसी है? सजी यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर है कि राष्ट्रपति की जो क्षमा शक्ति है वो आपकी कैसी शक्ति है? तो आप कहेंगे सर ये जो क्षमा शक्ति है ये राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति प्रदान करती है। क्या करती है? ये सजी न्यायिक शक्ति प्रदान करती है। आपका आंसर सजी फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर सजी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? यानी सर किसको हटा रहे हैं? तो आप कहेंगे सर ये हटाया जा रहा है आपके किसको? तो आपके उपराष्ट्रपति को हटाया जा रहा है। तो सर जी आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका 351 हो जाएगा। और 351 की बात करते हैं तो जवाब सर जी हो जाएगा, यहाँ पर दिया है राष्ट्रपति उनके पद से किसके प्रस्ताव? तो आपके राज्यसभा के सदस्य। अरे हम भी इंसान है भाई, हम भी इंसान है, हम कोई ऊपर से उतरे हुए कोई इंसान नहीं है, या है ना, तो हम भी इंसान है, ये जिंदगी में सबके साथ घटित होता है। देखो हमने कहा जी किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा के पूरे, यानी रोज राज्यसभा के सभी सदस्यों का सहमति होगी तो भैया उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा, यानी राज्यसभा के सभी सदस्य होता है। तो जी क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चलिए साहब बताना है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपका आंसर हो जाएगा केरल, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर केरल आपका आंसर हो जाएगा। साथ ही अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, बताओ इनको नींद आ रही है क्लास में? इतनी प्यारी सी क्लास चल रही है और इन्हीं क्लास में भी नींद आ रही है, जमुआई आ रही है, क्या बात है। चलिए सर जी क्वेश्चन आपका दिया है 53 और आपसे कह रहा है कि सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य आपका अग्रणी है? अब आप धूप में बैठे होंगे, मोबाइल को सामने लिए होंगे, है ना, या तो बिल्कुल लेटे होंगे, तकिया में मुंह रखे होंगे, तो नींद तो आएगी, है ना। थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठ जाइए, बैठ होकर पढ़िए, नींद नहीं आएगी। हमने कहा सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य आपका अग्रणी है? यहाँ पर देखा जाए तो सब्जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दिया है 353 है, और 353 में याद रखना है ये सब्जी उत्पादन में पूछा गया है, वर्तमान में बताइएगा। हमने कहा ये बताइएगा वर्तमान में सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य मतलब पहले स्थान पर है? वर्तमान में सब्जी उत्पादन में पहला स्थान, हमने कहा पहले तो आपका हुआ करता था पश्चिम बंगाल, लेकिन अपडेट हो गया है, ये सजी आपका उत्तर प्रदेश है। पहले आपका पश्चिम बंगाल होता था, लेकिन 2026 की अगर हम बात करते हैं यानी 25 में, तो आंकड़ा बदल हो गया है। आपका उत्तर प्रदेश सब्जी उत्पादन में सजी पहला राज्य आपका बन चुका है। पहले आपका पश्चिम बंगाल हुआ करता था, इस बात को भी याद रख लेना है। क्वेश्चन यह है जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो जाकिर हुसैन का संबंध है आपकी तबला से है। किससे सजी? ये तबला वादक से है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तबला वादक हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है मसालों की रानी सजी किसे कहते हैं? चलिए बताना है मसालों की रानी सजी किसको कहा जाता है? मसालों की रानी जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? जवाब यहाँ पर आ चुके हैं सजी। यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मसालों की रानी किसको कहा जाता है?
चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर मसालों की रानी कहा जाता है, देखा जाए तो कुछ लोग दे रहे हैं इलायची, तो भैया जवाब हो जाएगा यहाँ पर जो इलायची है, यानी क्योंकि ये अपनी एक खुशबू होती है, इसकी सुगंध जो आपकी होती है अनोखी स्वाद होता है, औषधि गुण से भी होता है, विश्व भर के व्यंजनों में डाले जाते हैं इलायची, यानी इसका आंसर डी नंबर है। यहाँ पर नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, गलती आपकी हो रही है। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। घाना पक्षी अभ्यारण्य जो आपका है ये सजी किस राज्य में है, आप कहेंगे सर इसका आंसर लगा दीजिएगा, ये राजस्थान में है, जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते थे। आपका जवाब सजी ए के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर कहेंगे सर ये आपका एशिया महाद्वीप है, क्षेत्र और जनसंख्या के हिसाब से आपका आंसर सी हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। किस द्वीप को नई दुनिया के नाम से जानते हैं, किसी से भी जवाब गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं तो सजी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर आंसर आपको देना है। चलिए हमने कहा सर जी किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जानते हैं, और ये नई दुनिया आपकी आती है कौन है। यहाँ पर जवाब लगभग सभी के शामिल हो गए हैं, ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अंध महाद्वीप तो आप जानते हैं अफ्रीका को कहते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है ग्रीनलैंड किस देश के राजनीतिक रूप में आपका आता है। यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है जो ग्रीनलैंड है ना, राजनीतिक रूप से जो आपका अधीन है वो आपके डेनमार्क के अधीन है, याद रखना है, राजनीतिक के हिसाब से डेनमार्क में है। वैसे देखा जाए तो ये अमेरिका जो कहता है ये मेरा हिस्सा है, और डेनमार्क कहता है मैं राजनीति में हूं, मैं राजनीति में, हमारा डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क कहता है अगर अमेरिका वालों अगर आपने नजर उठाकर भी देखा आपने ग्रीनलैंड को, सीधा यहां से तोप मार देंगे, पहले से बिल्कुल एक्टिवेट आपकी हैं, याद रखिएगा। तो इसमें डेनमार्क का अधिकार है। क्वेश्चन देखो दिया गया है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब आपके निर्वाचित हुए थे। तो देखो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे आपके 1938 में बने थे। हमने कहा सर 1939 में भी बनाए गए थे, लेकिन 1939 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बन गए थे। क्वेश्चन आपसे दिया गया है मनसबदारी व्यवस्था में माहवारी प्रथा किसने शुरू किया था। चलिए साहब यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है सर, 361 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। तो हमने कहा सर जी मनसबदारी व्यवस्था में माहवारी प्रथा जो शुरू किया था वो किसने किया था। कुछ नया क्वेश्चन होगा भाई, यानी हमने कहा कुछ ना कुछ तो नया होगा ही होगा। अब आप बताओ मनसबदारी व्यवस्था में माहवारी प्रथा किसने प्रारंभ किया था। देखो भाई मनसबदारी व्यवस्था पूछता तो आप लोग अखबार दे देते, लेकिन साहब आपसे ये पूछा गया है, यहां पर जो दिया गया है क्या कह रहा है सजी ये बताना है कि मनसबदारी व्यवस्था में जो माहवारी थी ये सजी आपके शाहजहां ने किया था। क्या था, ये शाहजहां ने किया था, यानी कुछ ना कुछ तो आपका परिवर्तन है, एक विशिष्ट प्रकार की आपकी रही होगी। तो याद रखना है माहवारी प्रथा आपका शाहजहां से जुड़ा है। बाकी हमने कहा सजी मनसबदारी व्यवस्था आपका है वो अकबर की आपकी जननी है, अकबर की देन आपकी कही जाती है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है भारत का प्रधानमंत्री इनमें से आपका कौन होता है। तो हमने कहा भारत का प्रधानमंत्री जो होता है ना, इसको यहाँ पर नियुक्त किया जाता है जो आपकी कह सकते हैं लोकसभा आती है, और लोकसभा में जो कह सकते हैं जो जीत के आपका होते हैं उनमें से किसी एक को नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, आपका आंसर बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन है। हम काहे गद्दारी कर रहे हैं भाई, यहाँ पर दिया गया है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बता दीजिए जल्दी से। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा ये है आपका ग्रीनलैंड है, यानी आपका आंसर फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस शहर को गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। चलिए साहब बताना है किस शहर को, क्या दिया गया है, किस शहर को गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। तो देखो भाई यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका न्यूयॉर्क है। कौन है, ये न्यूयॉर्क शहर है। न्यूयॉर्क शहर को गगनचुंबी इमारतों का शहर यहाँ पर कहा जाता है, साथ ही याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां पर स्थित है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो आपकी है ये सजी कहां पर आपकी स्थित है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर बनेगा ये है आपके हैदराबाद में है। कहां पर है, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है हैदराबाद में है। क्वेश्चन दिया गया है वेलिंगटन द्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। वेलिंगटन द्वीप आपको मिलता है केरल में। हमने कहा था सजी यहाँ पर देखा जाए एक बिम्बनाथ झील है, बिम्बनाथ झील है, यहाँ पर एक द्वीप आपका है वेलिंगटन द्वीप। यहीं पर आपकी जो नौकायान वाली रेस होती है वो यहीं पर होती है, वेलिंगटन द्वीप में होती है। ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया है सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो सजी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। तो हमने कहा सजी यहाँ पर देखा जाए तो सिक्किम राज्य किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देना है। 67 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर म्यांमार का रिश्ता बहुत दूर है, यानी म्यांमार का रिश्ता बहुत दूर दूर तक का रिश्ता है, बाकी भूटान चीन नेपाल तो सब पास में है। क्वेश्चन दिया गया है कोलंबस ने किस महाद्वीप की खोज किया था। चलिए साहब बताना है कोलंबस ने किस द्वीप की महाद्वीप की खोज किया था। तो भैया याद रखना है कोलंबस से आपका जो था ना इसने उत्तरी अमेरिका की खोज किया था,
और नई दुनिया बताया था सर, नई दुनिया है उत्तरी अमेरिका की खोज किया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहां पर क्वेश्चन कह रहा है माउंट एल्ब्रुस किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? चलिए बताइएगा कि माउंट एल्ब्रुस किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो साहब यहां पर आंसर आपका हो जाएगा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, याद रखना माउंट एल्ब्रुस, जो कि रूस के काकेशस पर्वतमाला में यहां पर आपके स्थित है। क्वेश्चन देखो दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवां सबसे बड़ा देश इनमें से कौन सा है? देखो हमने कहा सर जी पांचवा पूछा गया है, वो भी क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है, और आपका जो आंसर हो जाएगा 370 नंबर में वो हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा, यानी ब्राजील ये क्षेत्रफल के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा यहाँ पर आपका है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि हिम तेंदुआ परियोजना की जो शुरुआत है आपकी कब की गई थी? हिम तेंदुआ जो आपकी है परियोजना सर, इसकी जो शुरुआत होती है कब होती है? हिम तेंदुआ की जो शुरुआत होती है इसकी शुरुआत सजी कब होती है, यहाँ पर देना है। तो सजी यहाँ पर देखा जाए 371 नंबर है, और 71 की बात करते हैं तो कुछ लोगों ने जवाब दिया है 2009, तो 2009 है, हमको लगता है हर जगह 2009 है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ये जनवरी 2009, यानी जनवरी 2009 में हिम तेंदुए की स्टार्टिंग होती है, यानी ये परियोजना आपकी आई थी, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए बताना है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सजी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और साथ में थे आपके एन शिवराज। कौन? एन शिवराज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिलकर यहाँ पर अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किया था, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे यह है और आपसे कह रहा है कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तैमूर ने भारत पर सजी जो आक्रमण किया था इनमें से कब किया था, क्या बता सकते हैं आप लोग? कमेंट करके जल्दी से बताइएगा कि तैमूर ने भारत पर जो आक्रमण किया था सर जी, ये कब आक्रमण किया था? यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों के यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, लेकिन सभी के अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है 73 नंबर में, ये है आपका 1398 में, बिल्कुल सही है, 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था और तहस नहस कर दिया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1398 ईस्वी में किया था आक्रमण, है ना, और सिंधु नदी पार करके दिल्ली पर आया था, सल्तनत काल आपका चल रहा था, है ना, और तुगलक वंश को नाश कर दिया, यानी आंसर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। नसरुद्दीन महमूद जो आपका था ना, उसके शासनकाल के दौरान हुआ था। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के कितने राज्य हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? बताओ भाई, भारत के कितने राज्य हैं नेपाल के साथ सीमा को स्पर्श करते हैं? 74 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा, यहां पर देखा जाए तो आप कह रहे हैं जी 5 हो जाएंगे। 5 कौन है? अगर आप लोग लगा रहे हैं 5 कौन कौन है? उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया, हो गए 5। आपका आंसर हो गया सी नंबर है। कह रहा है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है? यानी यहाँ पर जो आपकी स्थल रुद्ध मतलब हो गया कि इनकी जो सीमा है कहीं ना कहीं वो गिरी नहीं है, कहीं ना कहीं जल से आपकी मिली होगी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 375 दिया है, जवाब हो जाएगा सर उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका में कोई भी आपका कह सकते द्वीप में कोई भी देश आपका स्थल अवरुद्ध नहीं है, यानी यहाँ पर मिट्टी से ही चारों तरफ से नहीं घिरा हुआ है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कुछ ऐसे देश होते हैं जो अलग अलग देशों से यहाँ पर बीच में आपके लगे रहते हैं, इनकी सीमा देशों से आपकी लगती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनकी जो आपकी जितने भी आपके राज्य या देश हैं वो कहीं ना कहीं समुद्र तटीय से आपके लगे हुए हैं, किनारे से आपके हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है ताशकंद किस देश की राजधानी है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ताशकंद की किस देश की राजधानी है? ताशकंद है, आप कहेंगे सर ये आपके ताशकंद बताइए जल्दी से, ताशकंद किस देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की है। तो भैया उज्बेकिस्तान आ रहा है तो जवाब लगा दो, आप लोग बिल्कुल होशियार हो गए हो, उज्बेकिस्तान हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? तो भैया आपसे पूछा गया है काली मिट्टी का विस्तार। अब आप लोग ये बताओ कि जो काली मिट्टी आपका है, काली मिट्टी का विस्तार है वो आपकी सजी कहां पर है? काली मिट्टी आपको मिलती कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये मिलती है महाराष्ट्र में मिलती है, यानी आपका जवाब हो जाएगा सर क्या, सी नंबर है, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है चैलेंजर गर्त का जो संबंध है किस महासागर से है? यानी जो चैलेंजर गर्त है इसका संबंध सजी आपका है कहां पर है? तो हमने कहा चैलेंजर गर्त जो आपकी है ना ये प्रशांत महासागर में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना % है? आपको बताना है अक्षय ऊर्जा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके सामने दिया गया है 79 में, और जवाब हो जाएगा लगभग 21%। अब तो आंकड़ा बढ़ भी चुका है। अगर हम आपसे बोले सर जी ये बताइएगा, यहाँ पर हम बोले वर्तमान में भारत में अक्षय ऊर्जा का जो योगदान लगभग है वो कितना % है? तो यहाँ पर देखो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो अब आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ भी चुका है, यानी योगदान अब आपका इसमें से आपको कौन बता देंगे? यहाँ पर ए नंबर लगा देंगे, क्योंकि ये आंकड़ा 2 साल पहले का है। तो याद रखना है आपकी वर्तमान में जो अक्षय ऊर्जा है, जैसे अक्षय ऊर्जा हमने कहा जो कभी क्षय यानी खत्म ना हो,
खत्म ना हो, जैसे आपकी जल ऊर्जा हो गया, सूर्य ऊर्जा हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए 2023, 24, 25 में से सौर ऊर्जा का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। तो अब इसका संख्या क्या है, 52 तो नहीं है, लेकिन इससे कम है, लगभग आपकी 46 लगभग आपकी है। तो हम नियरेस्ट इसका आंसर आपका ए लगा देंगे। नियरेस्ट आंसर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। वैसे इसका परसेंटेज जो आपका है वो आपका 46.49 है। तो इसका नियरेस्ट आंसर आपका 52 आपका आ रहा है, इसलिए हम लोग 52 दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस देश की मुद्रा का नाम दिनार है? किस देश की मुद्रा का नाम दिनार है, यानी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा सर, देना है। चलिए खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। यहां पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी 380 दिया गया, 380 की बात करते हैं तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या बन जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दो। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो जॉर्डन है, इराक है, बहरीन है, इन सभी देशों की मुद्रा का नाम दिनार है, यानी आपका आंसर डी के साथ है, राइट हो जाएगा सर जी, याद रखना है। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 381 और क्या दिया है, हाँ 81 हमने किए थे, लेकिन हमने क्या बोला, 100 हमने बोला आपको कि अच्छा ऊर्जा का योगदान कितना है। हमने कहा सर जी ये आपका डाटा 2 साल पहले का है, हमने बोला नहीं है। हम बोलते क्या है, आप सुनते क्या है। देवर्षि आप दिमाग ज्यादा लगाते हैं, हम बोलते क्या है, आप सुनते क्या है, सबसे पहले ये बोलो। हमने 21% लगाया और हमने कहा वर्तमान में 2023, 24, 25 में सौर ऊर्जा का दोहन ज्यादा हुआ। सौर ऊर्जा का यहाँ पर देखा जाए तो आपकी योजनाएं चलाई गई, सौर ऊर्जा आपकी बुंदेलखंड में लगाए गए, सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में यहाँ पर आपका सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा आपका हुआ, यानी उसका परसेंटेज 21 से बढ़कर 46.49 हो गया। हम नियरेस्ट आंसर आपका 52 दे रहे हैं। यही तो बोला था, क्या सुने थे आपने, हमने यहाँ पर क्या आपको यही तो बताया और क्या बदला था। आपने कहा सर जी आपने मिटा दिया, मिटा क्या दिया, हमने जो बोला उसको सुनिए ना, आपको जो बोला जाता है वो सुना करिए। आपके जो कान है इसीलिए बनाए गए हैं, कान सुनने के लिए, कि कोई क्वेश्चन को अगर अपडेट कर रहे हैं, कोई बुक आपकी गड़बड़ हो सकती है, चाहे अंकित भारती सर की हो, किसी में आपके आंसर की गड़बड़ हो सकती है, क्या उसको हम सही नहीं कराते हैं? और अगर टाइपिंग से कोई गड़बड़ी है तो क्या उसको सही कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये भी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो कान खोल कर सुना करिए। चलिए क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है और कह रहा है सर जी भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अगर हम गलत पढ़ा देते तो आप पढ़ लेते, कोई मतलब नहीं है। यानी अगर हम आपको पढ़ा देते, गलत बोल देते और चले जाते, आंसर की अपडेट ना करते, यानी सीधा बोल देते कि इसका आंसर 21% है, तब आपका मन क्या हो जाता, मन आपका शांति मिल जाती अगर ना बोलते। लेकिन यहाँ पर अपडेट को हम बता दिया अपडेट, तो वो आपको मन को शांति नहीं मिल रही है, उथल पुथल ज्यादा हो रही है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 381 और कह रहा है सर जी कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं? चलिए बताना है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। चलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि गुर गुर होता है, एक चेला शक्कर हो जाते हैं। वही चीजें आपकी होती हैं कि जब व्यक्ति थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है ना, चैनल से जब कुछ ज्यादा सीख जाता है, जिसके बाद उनको आईएएस के सपने आने लगते हैं, यानी उनको सपने कुछ ज्यादा बड़े हो जाते हैं। ज्यादा दिनों से पढ़ लेने से यही होता है कि ये तो हमारा लेवल है नहीं है, हमारा लेवल ज्यादा है। तो उसमें क्या होता है, गुरु गुरु रह जाता है, चेला शक्कर हो जाते हैं। वही चीज आपका है। देखो दिया गया भूगोल का सजी जनक किसे कहते हैं, तो भूगोल का जनक जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं, 381 दिया गया है। और 381 की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर याद रखना ये आपका हिकैटियस है। कौन है सर जी, यहाँ पर जो आपकी हिकैटियस है, यानी आपका आंसर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं सर जी बताना है आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। तो हमने कहा सर जी आधुनिक भूगोल दिया गया है और आपसे पूछा गया है आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है। चलिए 382 नंबर दिया गया है और दोस्तों याद रखना है आधुनिक भूगोल दिया है, तो इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही बड़ा बदलाव हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं। चलो जल्दी से, बहुत अच्छे। आधुनिक भूगोल क्या क्या है, आधुनिक भूगोल का जो आपके हैं वो आपके हम्बोल्ट है। कहीं हम्बोल्ट है, आपको याद रखना है कि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है, ये आधुनिक भूगोल के जनक हैं। यानी जवाब आपका डी हो जाएगा, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। अभी अंकित भाटी सर का एक मॉडल पेपर आया है यूपीपी का, और यूपीपी का जो मॉडल पेपर आया है उसमें हिंदी के जो आपके आंसर की है लगभग हर सेट में गड़बड़ी है, लगभग हर सेट में गड़बड़ी है। और उस सेट को सही कराते हुए चलते हैं, कहाँ गड़बड़ी है कहाँ नहीं वो बताते चलते हैं। ठीक है, तो हमारी अच्छाई है कि हम आपको सही कराते हुए चलते हैं। बाकी कोई नौसिखिया होगा तो खटाखट मारते चला जाएगा, आंसर की आप रटते चले जाओगे, खटाखट मारता चला जाएगा। हमारी ये है कि हम आपको सही कराते चलते हैं, है कि नहीं। चलिए सर जी आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी गई है। बताना है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा आपको दी गई है। 383 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये भारत शासन अधिनियम 1935 है, यानी जवाब जो आपका दिया गया है वो बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। सर जी आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है यहाँ पर दिया गया है वर्णा और मूसी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी आपकी है। यहाँ पर देखा जाए तो 384 नंबर दिया, 384 का ऑप्शन हो जाएगा ये मूसी नदी है। आप कहेंगे सर ये कृष्ण नदी हो जाएगा,
यानी आपका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की ये सहायक नदियां हैं। ऑप्शन आपका बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल है वो किस देश में है? यहां पर देखा जाए तो सही आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? ग्रेट सैंडी मरुस्थल है ये जो आपका है, इनमें से कहां पर है? देखो 85 नंबर है, जवाब आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। हमने कहा सैंडी मतलब हो गया दुख। यहां पर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में आपका सूखा रहता है। ऑस्ट्रेलिया को सूखी प्यासी भूमि की कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि यहां पर जो आपकी कोरल द्वीप आपकी बनी है वो कोरल द्वीप क्या करती है? मानसून को अटका देती है, मानसून को रोक लेती है। तो आपकी जो विश्व में सबसे मूंगी की चट्टान कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में है। तो वहां पर क्या होता है कि जो मानसून उड़ते हैं उससे टकराकर इसके उसी साइड बारिश कर देते हैं, तो यहां पर बारिश नहीं हो पाती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चलिए साहब बताना है जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चलिए नमस्ते भैया, राम राम, जय हिंद। जियोग्राफिका शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम जो किया था वो किसने किया था? यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर कुछ लोगों ने दिया है जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, यानी यहाँ पर सजी जो आपका दिया है एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज यानी आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे आपका बसा है? न्यूयॉर्क दिया गया है, न्यूयॉर्क पूछा है और आपके सर ये हडसन नदी के किनारे है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हडसन नदी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? आप बताएंगे सर उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान है, उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान है साहब उनको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर इनको कहा जाता है प्रेरी घास के मैदान। क्या कहते हैं? प्रेरी घास के मैदान, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से आपका है? चलिए आपको बताना है, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से आपका है? यानी यहाँ पर देखा जाए तो 389 दिया गया है और 389 की आप बात करते हैं तो ये सजी जो आपका भाग 8 दिया गया है। यानी हमने कहा सजी ये आपकी कौन से आर्टिकल से आपको मिलेंगे? तो ये आर्टिकल नंबर आपका 239 से स्टार्ट होते हैं, 239 से स्टार्ट होते हैं और 242 तक आपके जाते हैं, 242 तक आपके जाते हैं, यानी ये केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पर आपके जुड़े हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह में से क्या था? चलिए सर जी यहाँ पर देना है कि संविधान निर्माण के लिए जो गठित संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह था इनमें से आपका क्या था? तो प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इनमें से आपका हाथी था। क्या था? यहाँ पर हाथी जो आपका आंसर है डी हो जाएगा, संविधान सभा की बात कह रहा है। अब आप लोग 1857 की क्रांति में सोच लेना कि सर जी यहाँ पर कमल है और यहाँ पर गुलाब है या रोटी आपका है, ये याद है, याद रखना। संविधान निर्माण के लिए ये पूछा गया है प्रतीक चिन्ह जो आपका था वो आपका हाथी था, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया इसको देखेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसने प्रदान किया, किसे प्रदान की गई हैं? यानी यहाँ पर देख सकते हैं जो अवशिष्ट शक्तियां हैं किसे प्रदान की गई हैं, यहाँ पर जो आंसर है इनमें से क्या बनेगा? चलो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये प्रदान की गई हैं गवर्नर जनरल, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, गवर्नर जनरल, जिसको हम लोग बोलते थे वायसराय। क्या बोलते थे? वायसराय जो बोलते थे, वायसराय को दी गई थी, याद रखना है। हालांकि बाद में वायसराय का काम खत्म हो गया था। सही क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है अलास्का की राजधानी इनमें से क्या है? चलिए बताना है अलास्का की राजधानी इनमें से कौन सी है? अलास्का की राजधानी आप कहेंगे सर अलास्का की राजधानी, अलास्का की राजधानी जीनो है। क्या है? अलास्का की राजधानी जीनो। अलास्का या दक्षिण पूर्वी हिस्से में आपका स्थित है, बहुत खूबसूरत आपकी जगह है, इसकी राजधानी का नाम है जूनो। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्ट्रेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक के जो लेखक इनमें से कौन है? सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 293 में, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये रवि शास्त्री है। कौन है? रवि शास्त्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे करा है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यानी यहाँ पर हमने कहा सर जी कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये बताइए कहां से चलता है? तो आप कहेंगे सर हड़प्पा जो आपका दिया गया है ये आपका धौलावीरा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा धौलावीरा से पता चलता है। जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। धौलावीरा नामक स्थान से एक अत्यंत जो उन्नत जल प्रणाली थी वो सिस्टम आपको मिला था, आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसका चुनाव कितनी अवधि के अंदर करवा लिया जाना चाहिए? तो दोस्तों याद रखना है ये चुनाव आपके 6 माह में करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये बात है चुनाव की। अगर सर जी यहाँ पर आपके पेपर की होती तो पेपर का कब पेपर होगा पता नहीं। 2022 का एक पेपर आपका अभी भी अटका हुआ है, चल रहा है, यूपी टीजीटी पीजीटी वाला। टीजीटी पीजीटी वाला कम से कम उसकी किस्मत इतनी खराब है 6 बार तो ऑलरेडी रद्द हो चुका है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि संडे को आपका पेपर था और एडमिट कार्ड आए नहीं थे, एडमिट कार्ड नहीं आए थे, और बच्चे जब एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो बच्चे जाएंगे नहीं, और आयोग ने सोमवार के दिन पेपर निकाल दिया। 100% बच्चों की अब्सेंटी और पेपर संपन्न हुआ। यानी ऐसा भी आयोग ऐसा भी कर दिया कि भैया न एडमिट कार्ड आया, इसके बाद 6 तारीख को पेपर आपका था, जब एडमिट कार्ड नहीं आएगा बच्चा नहीं जाएगा।
और आयोग ने कहा कि 100% बच्चे जो थे अनुपस्थित रहे और पेपर भली भांति संपन्न हो गया, ऐसा भी बोल दिए थे। सर जी आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है। तो चलिए सर जी आपको देना है, यहाँ पर जवाब कह रहा है भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है। सर जी यहाँ पर देखा जाए 396 नंबर है और जवाब हो जाएगा सर ये एस राधा कृष्णन है, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। हाँ भाई आयोग भी कभी कभी मौज कर देता है और ऐसा मौज कर देता है कि क्या बताया जाए। सर जी आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है 397 में कह रहा है सर जी वन्य जीव संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखा जाए सर 397 है और ऑप्शन की बात करते हैं तो आपके सर ए और बी दोनों। हमने कहा सर जी ये राज्य के निर्देशक तत्व में भी आया है और ये मौलिक कर्तव्य भी आपका है। हमने कहा है कि जो जीवों की रक्षा करना है ये भी मौलिक कर्तव्य में है और ये जो एक आर्टिकल है उसमें भी इसको रखा गया है, यानी राज्य के निर्देशक तत्व में भी आपका है और साथ में आपकी किसमें मौलिक आपके अधिकारों में भी आपका है। यानी एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा 48 का ये भी आपने पढ़ा होगा, एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा 51 का ए है ना, पढ़ा था ना 51 का ए में जो आपका जी है, यानी दो ऐसे आर्टिकल है जो आपकी दोनों में ही आपका दिया गया है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। पन्नालाल घोष का जो संबंध है ये किस वाद्ययंत्र से है। सर यहाँ पर 398 की बात करते हैं तो जवाब क्या हो जाएगा आपके जवाब हो जाएगा सर जी ये बांसुरी वादक है। आप समराप कसी हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान सर जी कितना होता है क्या बता सकते हैं। तो आप कहेंगे जरूर बताएंगे, आपने पूछा और हमने बता दिया। ये सर जी होता है कितना जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर जी 310 आपका केल्विन है, यानी हमने कहा सर जी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या तो 96 यहाँ पर कितना होता है 98.6 फारेनहाइट, 98.6 फारेनहाइट होता है या तो केल्विन में आपका 310 आपका होता है, यानी आपका आंसर क्या हो गया सर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन है। बताना है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है इनमें से कौन है, पानी है, बेंजीन है, पारा है, इनमें से कोई नहीं। अब आप बताओ सर जी क्या हो जाएगा। निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन है, पानी, पारा, बेंजीन या इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई यहाँ पर 400 नंबर है और 400 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या बन जाएगा जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सभी लोग कमेंट कर दो भाई। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आ रहा है पारा हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल सही जवाब दे दिया आप लोगों ने। सजी जो पारा होता है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। क्यों? क्योंकि एक धातु है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऊष्मा तेजी से स्थानांतरित करने में मदद करते हैं, यानी आपका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे एक क्या क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। चलिए आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। बताइए जल्दी इसका आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपको देना है सुपर फास्ट तरीके से। ये सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद को याद रखना दुनिया का पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। प्रकाश एक आपका है क्या है, आप बताएंगे सर जी जो प्रकाश है ये आपका है क्या। प्रकाश कैसी तरंगे होती हैं बताइएगा। प्रकाश जो आपकी तरंगे हैं वो कैसी तरंगे हैं। तो सर जी प्रकाश जो तरंगे होती हैं कैसी होती हैं जल्दी कमेंट करो। विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ, यानी हमने कहा सर जी ये विद्युत चुम्बकीय भी होती हैं और अनुप्रस्थ भी होती हैं, यानी आपका आंसर भी हो जाएगा अनुप्रस्थ आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। किस समिति द्वारा भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया गया था। यानी साहब आपकी बात करते हैं तो ये जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, यानी हमने कहा प्रशासनिक सुधार आयोग है, इसके द्वारा लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन है किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। चलिए साहब जवाब देना इसका आंसर आपका है क्या। ये कौन सा मॉडल पेपर है भाई, ये मॉडल पेपर नहीं है। हमने कहा भी है ना कि मार्केट में मॉडल पेपर आपको 4 या 5 ही मॉडल पेपर अभी मिले हैं जो अच्छे आपके हैं, बाकी और चुटपुटिया वाले आपको आए होंगे। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपका एक तो यूथ कंपटीशन का आपको हो गया था है ना, अंकित भाटी सर का अभी तो आया नहीं था। एक आपका देखा जाए तो आपका एक और भी आपका आया था, घट्टन चक्र का भी आया था। एक आपका आया था शायद आपका रिहंत का आया था है ना, वो तो आपकी किताब उसमें थी। और एक और आपका विद्या प्रकाशन था। यानी 4-5 ही प्रकाशन मार्केट में आपके आए हैं जिनको लोग पढ़ा रहे हैं। जब ये खत्म हो जाएंगे ना उसी का रिवीजन कराएंगे, चाहे हम हो चाहे दूसरे हों, यानी वही घोल घोल के पिलाया जाएगा, घोल घोल के पिलाया जाएगा। लेकिन हमने कहा है कि हम कुछ ना कुछ स्पेशल करेंगे। आपको चाहे तो इसी को टाइपिंग करके पढ़ा देंगे, वही मॉडल पेपर को आपको ऐसे पढ़ा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हमने कहा है कि हमारे यहाँ पर जब आओगे ना तो आपको हम बिल्कुल स्पेशल ही देंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल स्पेशल है मॉडल पेपर। आप मार्केट में 20 ढूंढ लीजिएगा, 25 ढूंढ लीजिएगा, आपको ये नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे स्पेशल आपकी टाइपिंग है, याद रखना है। सर जी किसी वस्तु का अधिकतम भार जो होता है किसमें होगा। 404 है सर जी। 404 की बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा सर ये निर्वात में। हमने कहा किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। ये सर जी कहां पर होता है भाई, ये पानी में होता है, वायु में होता है, निर्वात में होता है। इनमें से ऑप्शन कौन है। चलो बहुत अच्छे, यहां पर जो आंसर है इनमें से राइट, इनमें से क्या हो जाएगा सर। चलिए आप कौन सा वाला, हम बता तो रहे मॉडल पेपर नहीं है यार, कितनी बार बोले कि ये मॉडल पेपर नहीं है। आपको दिख नहीं रहा है कि क्वेश्चन 400-500 दिख रहे हैं। मॉडल पेपर होता तो हम आपको क्वेश्चन जो करवाते हैं ना 4-5 ऐसे करवाते, यानी आपको नंबरिंग डलवा देते, ऐसा हम थोड़ा कर देते।
तो ये मॉडल पेपर नहीं है, ये हमारी स्पेशल आपकी जीएस है। आप जीके जीएस के कोर्स में आप नहीं जुड़े हुए हैं, जीके जीएस के कोर्स में आप जुड़ जाएंगे, फ्री कोर्स आपका चल रहा है, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे आपको पढ़ने को, ठीक है ना भाई। चलिए यहां पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी यहां पर देखा जाए जवाब आ रहा है सी नंबर, कुछ कह रहे हैं निर्वात में है, तो भैया आपका आंसर निर्वात हो जाएगा। हमने किसी वस्तु का अधिकतम भार जो आपका है निर्वात में, हमको कुछ डाउट लग रहा है भाई, आप लोग सब कुछ जवाब दे रहे हैं, हम भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा है कि आपका जो भार होता है, यानी किसी वस्तु का जो भार होता है वो अधिकतम जो होता है वो किसमें होता है। चलो हमारा मन तो नहीं मान रहा है, बाकी आप लोग हमसे जबरदस्ती करवा रहे हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में हम गोला एक बार लगा दे रहे हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन आपका है इसका हम एक बार गोला लगा दे रहे हैं, तब तक आप लोगों को अगर जवाब देना है तो आप लोग जवाब दीजिए, तब तक आप लोग जवाब दीजिए। अगर आपको जवाब देना है तो आप जवाब यहां पर दे सकते हैं। यहां पर जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका है क्या, एक बार इसको गोला लगा देते हैं, आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है ना, बाद में हम यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर दिया गया लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। चलिए बताना है लंबाई की जो इकाई है इनमें से आपका है क्या। तो हमने कहा सर जी 405 नंबर दिया गया है, और 405 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका दिया गया है लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई पूछा है, ये होता है फर्मी मीटर। क्या होता है, फर्मी मीटर होता है। तो सर जी इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। यहां पर देखा जाए सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था। चलो अरे भैया निर्वात ही होगा, परेशान की हो रहे, उसका आंसर निर्वात ही है, ठीक है। गोला लगा दिया है इसलिए कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलेगा ना, कीड़ा घूमेगा कि नहीं घूमेगा, वो कीड़ा घूम रहा है, यानी इसका आंसर आपका सही होगा। परेशान क्यों हो रहे हो, बस इसलिए गोला लगा है कि आपको उसमें दिमाग थोड़ा बहुत बैठे रहेगा, थोड़ा बहुत आपका दिमाग काम करेगा उसमें। चलिए क्वेश्चन दिया गया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो हमने कहा सर गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था ये दिया था आपके किसने, आपके आइजैक न्यूटन ने दिया था। चार्ल्स न्यूटन नहीं है, यहाँ पर नाम है आइजैक न्यूटन है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, या किसका कथन दिया गया है। तो चलिए सर जी आपको देना है यहाँ पर आंसर क्या है। ये 11 बजे क्लास आपकी होती भाई, अब हमको पूर्णता पता चल गया कि आप पढ़ने वाली श्रेणी में नहीं है, हमें पता चल गया कि आप पढ़ने वाली श्रेणी में नहीं है, क्योंकि जो बच्चा पूछे सर जी कौन सा मॉडल पेपर है, सर जी ये क्लास कितने बजे चलती है ना, यानी वो क्लास में टाइम अपना बर्बाद कर रहा है और देव सर का भी टाइम बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे लोग पढ़ने की श्रेणी में नहीं होते हैं, है ना। हमने आपके 2 कमेंट का जवाब दे दिया है, अब आप तीसरे कमेंट का जवाब मत उम्मीद रखिए कि नहीं देव सर हमारे तीसरे प्रश्न का जवाब भी यहाँ पर देने लगेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आप एक व्यक्ति को ये सब बातें बताते रहे उल्टा सीधा। तो चलिए सर जी मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, या किसका कथन है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी आपका जो आंसर है ये आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेल्लूर मठ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। चलिए बताना है बेल्लूर मठ की स्थापना जो की गई थी वो आपकी कब की गई थी, 1897 में की गई थी, यानी आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर क्वेश्चन दिया गया है मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया गया है। चलिए साहब जवाब देना है आपसे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज ने क्या किया था भाई, याद रखना है मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया गया था। यहाँ पर देखा जाए सर आपका जो आंसर दिया गया है इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 7 भागों में विभाजित किया था। कितने सर जी, 7 भागों में। यहाँ पर याद रखना इसका आंसर क्या है, यहाँ पर याद रखना इसका आंसर आपका जो हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा 7 भागों में डिवाइड किया था। जैसे दार्शनिक है, किसान है, चरवाहे हैं, व्यापारी हैं, यानी ऐसे आपकी होते हैं, है ना। तो सर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्यूरी किसकी इकाई आपकी है। चलिए जवाब देना है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, कह रहा है क्यूरी किसकी इकाई है, क्यूरी जो इकाई है वो आपकी किसकी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये रेडियो धर्मिता की होती है, यानी बी नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है कि पॉजिट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पर हमने कहा सर पॉजिट्रॉन की जो आपकी खोज किया था वो किसने किया था। तो पॉजिट्रॉन की जो खोज करते हैं यहाँ पर डेविड एंडरसन, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा, एंडरसन बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। चलिए बताना है कि गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ किया था वो किसने किया था। यहाँ पर देखा जाए सर जी 412 नंबर है, और 412 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। जवाब आ गया है यहाँ पर, आप कहेंगे सर गुरु अंगद ने किया था, यानी किस धर्म गुरु ने गुरु लिपि का आरंभ किया, तो गुरु अंगद ने किया था, ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है और आपसे कह रहा है किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। चलिए जवाब देना है किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। यहां पर देखा जाए तो इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा औरंगजेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औरंगजेब ने यहाँ पर देखा जाए तो तोड़ने का आदेश दिया था। यहाँ पर जैसे विश्वनाथ आपका है ना, काशी विश्वनाथ मंदिर है, मथुरा का केशवराव मंदिर है, और भी आपके ऐसे कई मंदिर हैं, है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ये दिया गया नेटिव मैरिज एक्ट दिया गया है, नेटिव मैरिज एक्ट जिसको बोलते हैं भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम। क्या बोलते हैं,
भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 याद करिए कि 1872 के समय यहां पर आपसे पूछा है वायसराय। तो हमने कहा सर जी इसका जो आंसर आपका बनेगा ना वो आपका होगा क्या, चलिए यहां पर देना है आपके जो नॉर्थ ब्रुक आपके हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते थे सर जी क्या, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक कहते थे। यानी 72 के समय की बात है, तो आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यांत्रिक शक्ति की एसआई यूनिट इनमें से क्या है। यांत्रिक शक्ति की जो आपकी एसआई यूनिट है इनमें से आपकी है क्या। तो सर जी याद रखना यांत्रिक शक्ति का होता है वाट होता है, क्या होता है सर जी, यहाँ पर वाट होता है, यानी एसआई यूनिट होती है वाट होता है। और हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो जब जूल प्रति सेकंड करते हैं या जूल में होता है तो इसकी इकाई क्या होती है, बदलती है। एसआई में आपकी होती है वाट। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। सापेक्षिक आर्द्रता होती है, हमने कहा सर ये हाइग्रोमीटर आपका है, क्या है ये हाइग्रोमीटर होता है, यानी जो ह्यूमिडिटी होती है तो इसको हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यानी हवा में जो जलवाष्प है, हवा में जो जलवाष्प होती है उसको मापती है। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि कौन सा तत्व है ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो हमने कहा सर जी आपकी हल्की गैस भी आपकी होती है, और ये हल्की गैस आपकी सर जी आपकी हाइड्रोजन गैस आपकी है, यानी वायुमंडल में हाइड्रोजन, जैसे आपका सूर्य बना है तो सूर्य में सबसे ज्यादा क्या है, लगभग 70% आपका हाइड्रोजन है, बाकी आपका हीलियम है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 70 से 75% लगभग आपको देखा जाए ब्रह्मांड में ये आपका हाइड्रोजन आपका है। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे करा है यूएनडीपी द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। यहाँ पर देखा जाए सर 418 नंबर है और 418 का ऑप्शन हो जाएगा ये 1990 में। कब सर जी 1990 में प्रकाशित की गई थी, ये पहली मानव विकास रिपोर्ट थी, याद रखना है। पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक और भारत के एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे अमर्त्य सेन, इन्होंने शुरू किया था। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो आपका हुआ था सर जी ये कब हुआ था, 419 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा 5 मार्च 1931। क्या हो जाएगा 5 मार्च 1931 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक इनमें से कौन था। यहाँ पर देखा जाए तो आपके कैंपबेल गया था, हमने कहा सर जी जो कर्नल जो कह सकते हैं जो कैंपबेल था, इसने यहाँ पर देखा जाए लखनऊ में जो दबाया था, यानी उसको एक प्रकार से इस आंदोलन को यानी दबा दिया था, ये कैंपबेल था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन न्यूटन में कितना होगा। 1 किलोग्राम राशि का जो वजन है न्यूटन में कितना होगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9.8 न्यूटन होता है ना। 1 किलोग्राम बराबर है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, याद रखना है। यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था सर किसने दिया था, यहाँ पर देखा जाए आइंस्टीन ने दिया था, यानी जवाब हो जाएगा सी नंबर है आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर देखो दिया गया, ये क्वेश्चन को आपको हटा देते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर 24 नंबर में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है कब किया गया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है आपका सर जी कब किया गया था, 424 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो साहब याद रखना है ये आपके 7 सितंबर 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वो 7 सितंबर 1931 को किया गया था, यानी जवाब आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसमें गांधी जी कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे दिया है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। यहाँ पर देखा जाए 425 नंबर दिया है तो जवाब हो जाएगा सर जी पारा। क्या हो जाएगा सर पारा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है दी अर्थ पिलर नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। द अर्थ पिलर नामक पुस्तक के जो लेखक हैं इनमें से आपके हैं कौन। तो साहब इनका नाम है रघुराम जी राजन है, इन्होंने द अर्थ पिलर नामक पुस्तक लिखा था। क्वेश्चन दिया गया है तैरने के सिद्धांत की जो खोज किया था किसने किया था। तैरने के सिद्धांत की जो खोज किया था वो किसने किया था, ये है आपके आर्किमिडीज है। ऑप्शन आपका ये बनेगा। किसकी कमी से थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो अगर आप लोग खाने में नमक कम खाते हैं, यानी आप कहेंगे सर आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की अधिकता हो जाती है, बढ़ जाती है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को सजी क्या कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है इनको सजी क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है क्या, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा पंपास के घास के मैदान, जो कि आपके अर्जेंटीना में है। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया है। चलिए बताना है, यहाँ पर जो आपका दिया गया है कह रहा है ये बताना है कि वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न दर्जा दिया है। तो आपकी 14 कंपनियां हैं जिनको महारत्न का दर्जा यहाँ पर दिया गया है, याद रखना है। ठीक है ना, 2024 में 14वीं महारत्न कंपनी बनी थी, याद रखना है HAL है ना, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आपका है। क्वेश्चन को दिया है वर्तमान में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। तो भैया नवरत्न आपकी कितनी है, आपकी 16 है, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पादप जगत में निम्नलिखित में से व्यष्टियों में से कौन मुख्यतः जलीय आपका है। यानी इनमें से देखा जाए पौधों में से, पादप मतलब होता है पौधा, तो पौधों के जगत में यानी पादप जगत में मुख्यतः जली जो आपका है इनमें से कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा सर है वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर इसका आंसर आपका हो जाएगा शैवाल, यानी ये जो आपके शैवाल है ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है।
तो अफ्रीका के घास के मैदान आप कहेंगे सर विल्ड कहते हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका में सर आपका विल्ड घास के मैदान मिलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रेरी आपको मिलते हैं उत्तरी अमेरिका में, स्टेपीज मिलते हैं आपकी यूरेशिया में, और डाउन्स आपको मिलता है कहां पर, तो आपके जो आपका ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित आपका है, तो बताएंगे वाशिंगटन जो आपका है ये किस नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। तो वाशिंगटन जो आपका है ये सजी बसा हुआ है किस नदी के किनारे, यहाँ पर एक नदी है पोटोमैक नदी। क्या है, पोटोमैक नदी है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा पोटोमैक नदी, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो आपने कहा सर अभी तो बता दिया था, ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान आपको डाउन्स कहते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है, यानी देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सर कि ग्लाइकोजन पायरुविक अम्ल में बदल जाते हैं। जो ग्लाइकोजन होते हैं ये पायरुविक अम्ल में बदल जाते हैं। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से किसके द्वारा मित्र मेला संघ की शुरुआत की गई थी। मित्र मेला संघ की शुरुआत जो की गई थी साहब किसके द्वारा की गई थी, यहाँ पर देखा जाए 437 से, और आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर है, ये वीडी सावरकर के द्वारा शुरुआत होती है। वीडी सावरकर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। याद होगा 1899 में, लेकिन बाद में सजी क्या होता है 1904 में, क्या होता है 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी नाम दे दिया जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। सही आपका जो आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रही में विनोबा भावे हैं, यानी फर्स्ट सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यूकान जल संधि मैक्सिको किस देश के से अलग करती है, बताइएगा कि यूकाटन जल संधि मैक्सिको को किस देश के साथ अलग करती है। सजी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा क्यूबा हो जाएगा। हमने कहा सजी क्यूबा आपका हो जाएगा, यानी मैक्सिको और क्यूबा इसको करती है यूकाटन जल संधि। क्वेश्चन दिया गया है यूरोप के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो हमने कहा यूरोप के घास के मैदान को स्टेपीज कहते हैं, यानी यूरोप और आपका एशिया के बीच जो आपके होते हैं एक प्रकार से हमने कहा था सजी टेप से चिपका दिया, स्टेपीज कर दिया, तो आपके सजी यूरोप में आपको स्टेपीज मिलते हैं। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि एथलीट फुट रोग जो आपका होता है इसका कारण क्या है। एथलीट फुट रोग जो आपका होता है ये कैसे फैलता है, तो एथलीट फुट रोग जो आपका होता है ये जो फैलता है कवक के माध्यम से होता है ना, यानी एक असल में दांत जैसा होता है, एक प्रकार से इन्फेक्शन कह सकते हैं, है ना, एक फंगस इन्फेक्शन कह सकते हैं। जब कोई जानवर गीले गर्म या नम वातावरण में रहता है तो उसके पंजे में है ना पानी में जैसे होता है, तो ये आपको होता है बी नंबर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक आपका नहीं है। अजैविक घटक नहीं है, हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर अजैविक दिया है, अजैविक घटक नहीं है, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपके जीव हैं क्या है, यहाँ पर जो आपके जीव हैं, तो आप कहेंगे सर जीव जैसे पौधे जानवर सूक्ष्म जीव, ये सभी जीवित जो आपके होते हैं ये जो आपके एक प्रकार जैसे जानवर है सूक्ष्म जीव है ना, ये अजैविक घटक नहीं निर्जीव है, और भौतिक और रासायनिक तत्व भी होते हैं। क्वेश्चन को दिया गया और आपसे कह रहा है कि एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनाया जाता है। यहाँ पर देखा जाए हमने कहा एक्वारेजिया जो होता है ना, एक्वारेजिया इसको बोलते हैं अम्लराज कहते हैं ना, आपके आरंभ पूछा गया था, इसको अम्लराज भी कहा जाता है, अम्लराज भी कहते हैं। और याद रखना है जो आपका HCl होता है, HCl होता है, साथ में आपको होता है नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3 होता है, HNO3 होता है, इनको मिलाया जाता है, अनुपात होता है 1:3 का अनुपात होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया है, यहाँ पर आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध जो उदाहरण है आपका क्या है, तो दूध एक आपका उदाहरण होता है, आप कहेंगे सर दूध जो होता है ये एक पायस का उदाहरण है, ऑप्शन बी बनेगा। मानव शरीर में विटामिन ए कहां पर संग्रहित होता है चलिए बताना है कि मानव शरीर में जो आपका विटामिन ए होता है ये संग्रहित होता है, यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 445 नंबर दिया है और जवाब हो जाएगा ये लीवर होता है, यानी आपका जो आंसर है वो फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि विकास का सिद्धांत किससे प्रेरित किया गया है, चलिए बताना है जो विकास का सिद्धांत है ये किससे प्रेरित किया गया है, यहां पर जो आंसर इनमें से क्या है चलिए यहां पर देखिए विकास का सिद्धांत दिया है, हमने कहा सर जो विकास का सिद्धांत है ये डार्विन ने दिया था, यानी डार्विन ने दिया था, तो ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा सर, आपका हो जाएगा डार्विन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है, जो हमारा सौर विकिरण है, सौर विकिरण को सजी जो मापते हैं वो किसके द्वारा मापा जाता है बता सकते हैं, तो आप कहेंगे जरूर बताएंगे सर ये पायरोमीटर होता है, यानी जब उच्च ताप होता है और जब उच्च ताप होता है तो मापा जाता है सजी पैरोमीटर के से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, तो सर जी यहां पर जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने दिया था, किसने, कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्वेश्चन दिया गया है बंधन बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है, बंधन बैंक का जो मुख्यालय आपका है सर जी कहां पर है, तो ये आपका मुख्यालय मिलेगा कहां पर, तो आपके मिलेगा कोलकाता के पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन दिया गया है अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को क्या कहते हैं, तो सर जी याद रखना इसको बोलते हैं चलन स्फीति, यानी कह रहे हैं अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्थिति जो स्फीति होती है उसको चलन कहते हैं, यानी आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नया क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी, एक्सरे की जो खोज की गई थी किसके द्वारा की गई थी। अब क्वेश्चन आपके बचे हैं 50 है ना, अब क्वेश्चन बचे हैं 50, किसी ने पानी तक के लिए नहीं पूछा है,
यानी हम याद ना दिलाएं तो आपने याद दिलाओगे कि सर जी पानी पी लो, कम से कम गला आपका चे कर रहा है ना। और सेशन को तो लाइक करोगे नहीं, तो जल्दी से एक बार सेशन को भी लाइक कर दो भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। जब लंबी क्लास मैराथन हो तो आपको सर को मोटिवेट करना चाहिए, है ना, चॉकलेट वगैरह भेज देना चाहिए बिना कहे। सर जी सब लोग सेशन को लाइक कर दो जल्दी से, हम यहाँ पर पानी पी ले, इसके बाद आपको जवाब देते हैं सुपर फास्ट तरीके से। चलो भाई यहां पर आगे बढ़ते हैं सर जी। अरे हम जब मालूम हम पढ़ते थे ना इंटर में, तो अपने गुरुजी को मालूम है साग ले जाते थे, साग ले जाते थे अपने गुरुजी को, कोचिंग जो पढ़ते थे इंटर में, तब जो फिजिक्स पढ़ाते थे सर जी ना, उनको हम साग ले जाते थे। और साग मालूम हंसिया से काट के ले जाते थे, बड़ा बड़ा बढ़िया। उनको क्या मालूम कि हाथ से काट के लाया जाता है कि हाथ से खोट के लाया जाता है ना। और ले जाते हैं हंसिया और जल्दी जल्दी काट लेते थे, बस ले जाते थे आराम से। देखो सर जी कह रहा है एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी। यहां पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 451 है, और 451 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। यानी हमने कहा सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा ये नंबर है, ये रोंटेजन आपके हो जाएंगे, रोंटेजन हो जाएंगे। सर जी क्वेश्चन दिया गया है विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है। विभवांतर जो मापते हैं किसके द्वारा होता है, विभवांतर होता है वोल्टमीटर से, आपका बी हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया और किस महाद्वीप के मध्य बेरिंग जल संधि है। बिल्कुल स्पीड में हम लोग सॉल्व करा देंगे, ठीक है, बिल्कुल स्पीड में सॉल्व करा देंगे 50 क्वेश्चन। एशिया और किस महाद्वीप के मध्य बेरिंग जल संधि आपकी है, यहाँ पर याद रखना है ये उत्तरी अमेरिका के साथ, यानी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। तो साहब याद रखना इनको रखा गया था बांकीपुर जेल में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बांकीपुर जेल हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा कण है जो रक्त में नहीं पाया जाता है। रक्त में दोस्तों याद रखना है, रक्त में आपका होता है श्वेत रक्त होता है, लाल होता है, बिंबाण होते हैं, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन नहीं होता है। ये एक प्रकार से क्या होता है, एक प्रकार से रक्त को जमाने के लिए होता है, लेकिन रक्त में नहीं होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है। ये एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है सर जी, एक प्रकार का है, ये प्रोटीन होता है। कह रहे बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है। चलिए बताना है, यहां पर दिया है कि बल का जो व्यंजक है न्यूटन के किस गति के अंतर्गत आता है। यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपका द्वितीय गति की नियम होता है, तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय गति की नियम हो जाएगा। सर जी माउंट मैकिनले किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, बताएंगे सभी साथी। यहां पर आपसे कह रहा है ये आपको बताना है सर जी कि माउंट मैकिनले किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपकी है। यानी देखा जाए 57 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये उत्तरी अमेरिका की है। कहां की है, उत्तरी अमेरिका की है। सर जी दादरा नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी कहां पर है। तो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप की जो राजधानी है ये आपकी कहां पर है, यहां पर आंसर दीजिएगा, आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए यहां पर देखा जाए तो आपके दमन हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भूगोल का जो पिता कहते हैं किसको कहते हैं, आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। ये क्वेश्चन आपका देखो रिपीट किया गया है, यानी जवाब आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत रामसर राजभूमि सम्मेलन में किस वर्ष शामिल हुआ था। यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सर डी नंबर है, ये 1982 में भारत रामसर राजभूमि सम्मेलन में शामिल हुआ था, या आपकी 1982 में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है। तो शाहनामा के जो लेखक आपके इनमें से कौन है, शाहनामा दिया है और शाहनामा दिया है तो आप कहेंगे सर फिरदौसी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेपा नगर जो संयंत्र किस उद्योग के लिए जाना जाता है, नेपा नगर जाना जाता है अखबारी कागज के लिए। रूस और किस देश के मध्य बेरिंग जल संधि है, अभी अभी आपको बताया गया था कि ये सजी रूस और अलास्का के बीच में है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। सजी याद रखना है, यहां पर जो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है अर्धभूमि में क्या दिया है, भारत रामसर अर्धभूमि सम्मेलन में किस वर्ष शामिल हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी जो भारत है ये रामसर में शामिल हुआ था, ये कह रहा है किस वर्ष शामिल हुआ था। तो शामिल होने की बात कह रहा है ना, ये शामिल होने की बात कह रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रामसर की स्टार्टिंग कब से होती है, हमने कहा सर शामिल हुआ है ये आपकी 1982 में शामिल हुआ था, 1 फरवरी को शामिल हुआ था, 1 फरवरी 1982 को रामसर सम्मेलन यानी अर्धभूमि पर यह शामिल हुआ था, याद रखना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सर जी रामसर की स्टार्टिंग कब से होती है, रामसर की स्टार्टिंग ईरान से आपकी होती है। यानी हमने कहा 1971 में एक समझौता होता है, पक्षधर आपका होता है, और 1971 में ईरान के रामसर शहर में ये अपना भारत ने इसके कार्यान्वयन में काम किया था, तो 71 में ही हुआ था, लेकिन भारत जो आपका है वो 1982 में था। क्लियर है, आगे बढ़ते सर क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन है कि परमाणु बम किसके द्वारा विकसित किया गया था। बस थोड़ी देर और क्लास चलेगी, बहुत 10 मिनट। देखो परमाणु बम किसके द्वारा विकसित किया गया था सर जी, 465 आपका दिया गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए 465 है, जवाब हो जाएगा ये ओपेनहाइमर है, यानी ओपेनहाइमर भी कहते हैं कभी कभी। सर जी क्वेश्चन दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल गुजरात में आपको मिलेंगे, और गुजरात की जब बात करते हैं ना तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सर यहाँ पर देखो गुजरात में स्थित है, यानी कौन सा स्थल है जो गुजरात में स्थित था। कह रहे लोथल है, रंगपुर है, धौलावीरा है और आपका संगरौली है। यहाँ पर आप बताओ भैया कौन सा आंसर हो जाएगा। यहां पर जो आपका आंसर दिया गया है आपके 465 में बताना है इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए देखो जवाब आ रहा है, यहां पर कुछ लोग धौलावीरा भी दे रहे हैं। हमने कहा सर जी सिंगरौली होता तो वो बन जाता काम,
यानी सिंगरौली होता सिंगरौली, अगर सिंगरौली होता सिंगरौली तो हम लोग कहते ये सजी सिंगरौली तो हमारे यहां पर है, लेकिन याद रखना है इसका आंसर आपका संगरौली है। यानी याद रखना है संगरौली जो आपका है संगरौली, ये आपका स्थल यहां पर जो है कह रहा है गुजरात में है। यानी लोथल, धौलावीरा और रंगपुर है ना, ये गुजरात में आपके हैं। तो आपसे कह रहा है संगरौली, संगरौली तो आपका भैया हरियाणा में है, ये तो आपके हरियाणा में है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन में हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। यानी इस क्वेश्चन में ये कह दीजिए नहीं लगा दो भाई, इस क्वेश्चन में नहीं लगा दो। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल गुजरात में नहीं स्थित है, ये लगाइए, ये लगाएंगे तो काम बन जाएगा। यानी हमने कहा सर जी यहां पर दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल गुजरात में नहीं है, क्योंकि भैया आप लोथल भी कहोगे, आप सर जी धौलावीरा भी कहोगे और कोई रंगपुर भी कह देगा। तो हमने कहा सर जी आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर जो आपका गुजरात है, अगर रंगपुर कहोगे तो हरियाणा हो जाएगा। तो भैया याद रखना है इसमें क्या करिए, नहीं करके इसका आंसर आप दीजिए संगरौली। संगरौली जो आपके है ये भी आपके हरियाणा में है, ठीक है, ये आपके हरियाणा में है। यानी इस क्वेश्चन में क्या हो गया है, इस क्वेश्चन में एक नंबर हम आपको दे देंगे, अपनी तरफ से दे दे रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ से दे दे रहे हैं क्योंकि इसमें नहीं हमने लगाया है, तो एक नंबर भी हम आपको दे दे रहे हैं। सही क्वेश्चन आपका दिया है 466 है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता यहाँ पर नहीं की गई है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अध्यक्षता नहीं की गई है, यानी जवाब जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे ए ओ हुम, यहाँ पर हेनरी कार्टून और विलियम बैडबर्न और आपकी जॉर्ज यूले हैं। अब आप ये बताइए ए वो हुम ने यहाँ पर अध्यक्षता किया था क्या भाई, बताओ किसी को याद है क्या। ए हुम आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ये क्या थे, संस्थापक थे, संस्थापक थे। और जो आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था, ना कि ए हुम को बनाया गया था। तो यहाँ पर याद रखना है इसके अध्यक्षता नहीं किया इन्होंने। यहाँ पर आगे बढ़ते कार्टून आर्टून ना लगाइए, यहाँ लगाइए ए वो हुम लगाइएगा। सही क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सबसे बड़ी संसदीय समिति आपकी कौन सी है। यहाँ पर देना है आपसे कह रहा है सबसे बड़ी संसदीय समिति है ये सजी आपकी प्राक्कलन समिति है, और प्राक्कलन समिति है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके 30 सदस्य आपके होते हैं जो सबसे बड़ी संसदीय समिति आपकी होती है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन से संबंधित आपके नहीं थे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर कैबिनेट मिशन से संबंधित इनमें से कौन नहीं है। चलो भाई यहाँ पर बताना है सर जी कैबिनेट मिशन से संबंधित इनमें से कौन नहीं है, कौन नहीं थे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पैथिक लॉरेंस तो अध्यक्ष थे, स्टेवर्ट क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, लेकिन जॉन साइमन तो आपके नहीं थे। यानी आप कहेंगे सर जॉन साइमन इसमें से नहीं होंगे, याद रखना है, ठीक है ना। ये जॉन जो साइमन है ना, ये 1927 में साइमन कमीशन के अध्यक्ष आपके थे। जो जॉन साइमन है, ये जो आपका साइमन कमीशन आया था उसके अध्यक्ष जो आपके थे वो आपके साइमन थे। क्वेश्चन देखो दिया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से आपका संबंधित है। तो हमने कहा जी छुआछूत से देखा जाए तो अनुच्छेद नंबर आपका 17 हो जाएगा, जिसको अस्पृश्यता या छुआछूत उन्मूलन कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है मिसाइल किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो मिसाइल किसके द्वारा विकसित किया गया था, यहाँ पर दिया है वॉन ब्राउन और दिया गया है वाल्टर डान बर्गर। ये आपका आंसर दोनों हो जाएगा, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा, इनमें से दोनों हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है हाइड्रोजन बम जो विकसित किया गया किसके द्वारा किया गया था। चलिए साहब जवाब देना है, और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि हाइड्रोजन बम जो आपका है ये विकसित किया गया था, ये किसके द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ पर जो आंसर है आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर टेलर। यानी हमने कहा हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर जो आपके हैं, कौन है, टेलर आपके हैं। यानी देखा जाए तो आपके 1943 में 1943 यानी जो आपका आंसर हो जाएगा 1943 में ये किया था, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की होती है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। इनमें से देखा जाए तो आपके सबसे पहला आक्रमण है ये ईरानियों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, ईरानियों के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन दिया गया ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो सबसे पवित्र नदी जो आपकी थी इनमें से वो आपकी सरस्वती नदी थी, जिसको सबसे पवित्र माना गया है। दोस्तों याद रखना है ना, नदियों में सबसे श्रेष्ठ माँ इसी को कहा गया है। यहाँ पर अगला है फर्न किस वर्ग में आते हैं। चलिए बताइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि जो फर्न है, ये जो फर्न आपके हैं ये किस वर्ग में आते हैं। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से आपका क्या बनेगा, फर्न जो आते हैं वो किस में आते हैं। चलो भाई यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब आ रहा है टेरिडोफाइटा में। हमने आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व भी कराया है कि जो फर्न होते हैं ये टेरिडोफाइटा में आते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। हमने कहा सर जी पादप जगत के एक प्रभाव में वर्गीकृत किया जाए तो भैया यहाँ पर टेरिडोफाइट एक जाइलम हो गया, ये फ्लोएम युक्त होता है, और बीजाणुवाही संवहनी होता है, बी हो जाएगा। भारतीय मानक रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है आपकी उड़ीसा दिया है, यहाँ पर देखा जाए झारखंड भी दिया गया है। तो भैया भारतीय मानक सीमा रेखा आपकी जो आती है आपकी झारखंड और उड़ीसा, यानी आप बताइए, हमने कहा सर जी यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है ना, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जाता है। यानी आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। 5 राज्यों से जाती है, ये छत्तीसगढ़ से होती भाई। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए। भारतीय मानक समय रेखा है ना, भारत के 5 राज्यों से आती है। ये आपका उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से जाती है। याद रखना ये झारखंड नहीं जाती भाई,
झारखंड नहीं जाती है, उड़ीसा से जाएगी, उड़ीसा से। हमने कहा उड़ीसा से जाती है, और साथ में आपकी छत्तीसगढ़ होता है वो सर जी, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से जाती है, झारखंड से नहीं जाती है, आपकी जाती है छत्तीसगढ़ से जाती है। आप आंसर हो जाएगा बी के साथ, याद रखना है, डी नहीं लगाना है, क्योंकि जो भारत में जो जाती है 82.5, यानी हमने कहा सर जी जो 82.5 आपकी जाती है वो जाती है उत्तर प्रदेश में। हमने कहा सर उत्तर प्रदेश में हो गया। इसके बाद नीचे जाओगे मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश के बाद नीचे जाओगे तो सर जी आपका देखा आपका छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और उड़ीसा हो गया। तो सर ये उड़ीसा से जाती है, झारखंड से नहीं जाती है। क्वेश्चन आंसर दिया है कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु इनमें से कौन है। तो चलिए यहां पर दिया है भारतीय मुख्य भूमिका दिया है, तो हमने कहा सर ये केप कमोरिन है, यानी जिसको कन्याकुमारी कहते हो, केप कमोरिन यानी कन्याकुमारी कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सर सी आपका हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट मत लगाइए, क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो आपका है ये दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है, उसको बोलते हैं दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। यानी अब दोनों को समझिएगा, हमने कहा ये हमारा भारत है, ये वाला जो लास्ट पॉइंट है इसको मुख्य भूमिका बोला गया है, ये कन्याकुमारी है। अगर दक्षिणतम बिंदु यहां से पूछ लेता तो हम लोग क्या बोल देते, इंदिरा पॉइंट लगा देते। तो आप आंसर क्या बोलेंगे, केप कमोरिन, यानी आप कहेंगे सर इसी को बोलते हैं कन्याकुमारी। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से संबंधित आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आप बताएंगे सर आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, और ये 1875 में किया था, है ना, 10 अप्रैल 1875 में। सजी कहां पर, तो आपकी बंबई में किया था, यानी जवाब सजी सी के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कर मत दो यानी टैक्स मत दो, ये नारा जो लगाया किसने लगाया था। तो साहब ये जो आपका नारा है वो किसने लगाया, यहां पर जो आंसर आएगा वो इनमें से राइट क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। ये आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ये नंबर हो जाएगा, पटेल साहब हो जाएंगे। कालीकोटा का युद्ध जो आपका है, जिसको राक्षसी तांगड़ युद्ध भी कहते हैं, और याद रखना ये लड़ा गया था 1565 में, और यहीं से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और अगला क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन आपके 51 है वो आपका मुद्दा हुआ है। मतलब यहां पर देखा जाए तो एक जल संधि है। अब ऑप्शन को देखकर क्या दिमाग लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन होगा। सुन्ना जल संधि है, मक्कलक्का जल संधि है, पाक जल संधि है और युक्तान जल संधि है। यानी यहां पर देखा जाए तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर याद रखना है, यहां पर याद रखना है अंडमान सागर, अंडमान सागर, अंडमान सागर, और साथ में सजी कौन है, यहां पर देखा जाए तो आपका दक्षिण चीन सागर, याद रखना है दक्षिण चीन सागर। तो दक्षिण चीन सागर जो आपका ये आपका है, तो याद रखें अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच जो आपका जाता है, इनमें से आपकी है कौन है, तो ये जो आपकी है मलक्का जल संधि है। तो मलक्का जल संधि जो आपकी है ये जाती है अंडमान और आपके दक्षिण चीन सागर के बीच में जाती है। इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है। चलिए साहब यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो जवाब दिया है 82 नंबर में, और राइट आंसर क्या बनेगा, चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ। यहां पर जो दिया गया है इसका जो आंसर दिया है इनमें से क्या हो सकता है, फटाफट आंसर देना है। हाँ बिल्कुल सही है, हमने क्वेश्चन के हिसाब से बता दिया ना। यानी हमने कहा सर जी यहां पर देखो दिया गया है अंदर की ओर होता है, तो अंदर की ओर होता है बैंगनी, यानी जो प्राथमिक रंग होता है इसमें जो आपका अंदर की ओर रंग होता है वो बैंगनी रंग होता है। यानी आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। यही कारण है कि प्राथमिक रंग आपको ज्यादा डार्क होता है। क्यों, क्योंकि लाल जब बाहर होगा, बैंगनी अंदर होगा, तो इसको फैलने नहीं देगा। लेकिन अगर यही बैंगनी रंग बाहर हो जाए तो ये फैल जाएगा और साफ दिखाई नहीं देगा। तो ये याद रखिएगा कि अंदर की ओर होता है बैंगनी रंग, तभी तो आपका बैंगनी रंग का फैलाव बाहर नहीं हो पाता है और डार्क दिखता है। तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से क्या दिया है, वाष्पन की क्रिया निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है। तो हमने कहा सर जी क्वथनांक कम होना, द्रव का ताप होना, द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल है। लेकिन आयतन से क्या लेने देना भाई, आयतन से क्या लेने देना, आयतन से कोई मतलब ही नहीं है। कि आयतन से कोई मतलब है क्या भाई, आयतन से कोई मतलब नहीं है। छोटा बर्तन होगा या बड़ा बर्तन होगा, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर हो जाएगा वो आयतन हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। तो चलिए बताइए भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो कहा था इनमें से किसने कहा था। यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है वो राइट हो जाएगा जी ऑस्टिन। क्या हो जाएगा सर, जी ऑस्टिन, जिसको ऑप्शन आ रहा है जी ऑस्टिन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जी ऑस्टिन हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पर देखा जाए भारतीय संघवाद का वर्णन किया है और सहकारी संघवाद के रूप में इसको परिभाषित किया है। यानी जो केंद्र और राज्य है एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए काम करते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि भारतीय संघवाद मतलब हो गया जो भारत केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ये दोनों सहयोग से ही काम करती है। क्वेश्चन दिया गया है किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। तो यहाँ पर बताइए भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी जहांगीर थे। यानी यहाँ पर मुगल बादशाह कब की बात है, 1600 आपको याद रखना है 1613 में जो मुगल बादशाह जहांगीर था ये सर थॉमस रो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत और भारत के अन्य हिस्सों में व्यापार करने का शाही फरमान दिया था। क्वेश्चन दिया गया है दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से है। बताना है दीवान ए अर्ज का जो संबंध है वो किस विभाग से है। यहाँ पर 86 नंबर कितने लोग जवाब देंगे। चलो भैया जल्दी जल्दी जवाब देना है। यानी आपका जो आंसर आएगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ गया 86 नंबर में। सर ये बलबन भाई हैं,
कौन है? ये आपके बलबन है। हमने कहा दीवान ए अर्ज स्थापना बलबन ने किया था, यानी ये जो आपका एक सैन्य विभाग था। क्या था सर? ये आपका सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग था, याद रखना है। कह रहा है सर ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर बना हुआ है? ग्रैंड कैनियन बांध है और ये है आपके कोलोराडो नदी पर है। किसमें है? कोलोराडो नदी है, यानी ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, कोलोराडो नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? तो हमने कहा सर जी ठंडी जलधारा नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये तो अलास्का हो जाएगा, ये तो गर्म जलधारा है अलास्का वाली। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगाता है? तो यहाँ पर देखो पश्चिम बंगाल का और आपके म्यांमार का सजी क्या संबंध, म्यांमार का सजी क्या संबंध बन रहा है? कोई संबंध नहीं है, इतनी दूर दूर आपका है। सजी ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो तारत्व होता है ये निर्भर करता है आवृत्ति पर करता है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे सजी क्या दिया है? बस थोड़ा सा और बचा है, अब जाओगे तब तक तो काम खत्म हो जाएगा ना। अब थोड़े से और बचे हैं, यानी लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके बचे हैं, और अभी से जाओगे तो भैया फिर 10 क्वेश्चन आपके बचेंगे, तो फिर क्या मतलब अभी जाना, बस 2 मिनट बाद चले जाना। हमने कहा संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष से पारित किया गया था? यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो आप कहेंगे सर ये 1955 में पारित किया गया था, 1955 में पारित किया गया था, यानी नागरिकता के अर्जन के लिए और पर्यावसान के लिए 1955 में हुआ था। सजी दिया है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? और ये दिल्ली को राजधानी दिया गया था 69 नंबर में, यानी 69 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था ये 1991 को हुआ था। इसके लिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था और इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का भी निर्माण किया गया था। क्वेश्चन दिया गया है वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो साथ ही याद रखना है ये होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी उत्तल दर्पण जो आपका है सर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी साइड मिरर जानते हैं, क्योंकि ये जो होता है पीछे का पूरा दृश्य आपके शीशे में कैद हो जाता है, वस्तु को सीधा दिखाता है ना। वे वास्तविक में छोटे जरूर होते हैं लेकिन बिल्कुल सीधा दिखाता है, ऐसा नहीं कि पीछे गाड़ियां उल्टा चलने लगे। यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के रूप में कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप इनमें से कौन है? तो ऊष्मागतिकी के रूप में कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, यानी हीरे की तुलना में कम ऊर्जावान अवस्था में होता है, कम ऊर्जावान अवस्था में होता है, यानी ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और दिया गया है आपका सजी यहाँ पर दिया है 495 में, और क्वेश्चन क्या दिया है इसको देखिएगा, यानी आप लोग यहाँ पर जो कि ग्रामीण बैंकों से आप लोग जानते भी हैं, है ना, बिल्कुल सही है, पहली बार है तो आपका स्वागत है। अभी आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर आपकी की गई थी? तो साथ ही याद रखना है ये आपकी नरसिम्हन समिति आई थी। कौन है? नरसिम्हन समिति, जो आपका आंसर आ रहा है नरसिम्हन समिति, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात सजी कब की है? तो आपकी 2 अक्टूबर की है, 2 अक्टूबर। और कब की सजी? आपकी 1975 की आपकी घटना होती है। नरसिम्हन समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है। और आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, तो आप कहेंगे अपने पद ग्रहण के दिन से, अपने पद ग्रहण के दिन से, यानी आपका आंसर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? अंतरराज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन है? भारत के सजीव प्रधानमंत्री होते हैं, यानी जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। हमने कहा जो अंतरराज्यीय प्रधानमंत्री, हमने कहा जो अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, यानी इनका उद्देश्य होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच और विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए। क्वेश्चन दिया गया है दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था? तो दृश्य विकिरण की जो खोज किया था ये किया था आपके न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था, और दिखाया था कि जो सफेद प्रकाश होता है ये विभिन्न रंगों में स्पेक्ट्रम बना सकता है, विभिन्न रंगों में ये अपने कलर बना सकता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है संसदीय प्रणाली में जो शून्य काल है ये किस देन की है? यानी हमने कहा सर जी जो संसदीय प्रणाली है आप कहेंगे सर इसकी खोज तो भारत ने ही किया था, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सर जी ये 1962 में आया था। कब है? तो 1962 में ये अस्तित्व में आया था। जो भारतीय संसदीय नवाचार आपका है याद रखना है 0 जो वर्ष आपका है। क्वेश्चन देखो दिया है कि निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था? तो आप बताएंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 65 में नहीं हुआ था, बाकी 71 है, 75 है और आपका 62 है। यहाँ पर देखा जाए, हमने कहा सर 62 में देखा जाए तो आपकी चाइना के साथ युद्ध हुआ था। 71 की अगर बात करते हैं, 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और 75 में सजी क्या आ गया था? आंतरिक अशांति आ गई थी। तो आपका आंसर क्या हो गया? यहाँ पर आंसर का हो जाएगा 1965 हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थान निरंजना नदी पर आपका स्थित है? यानी निरंजना में आप पूछेंगे तो आपके सर बोध गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुआ था। वर्तमान में इस नदी को फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं, यानी जो आपकी निरंजना नदी है इसको वर्तमान में फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं, फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। और भैया इस प्रकार से हमारी एक प्यारी सी मैराथन क्लास आपकी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। मजा आया। और यहाँ पर देख सकते हैं काफी लंबी क्लास आपकी हो गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आज हिंदी की क्लास हमारी नहीं चल पाई थी, क्योंककि आज पिताजी को हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाना था, उनका ऑपरेशन नहीं हुआ है। उनके रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियाँ आई हैं जिसकी वजह से डॉक्टर ने कह सकते हैं कि ऑपरेशन करने के लिए मना कर दिया है।
और 6-7 दिन तक दवाइयाँ चलेंगी और 7 तारीख के बाद फिर से डॉक्टर देखेंगे और जब रिपोर्ट सही होंगी तब उनका ऑपरेशन होगा, है ना, पथरी का स्टोन का जो होना था। तो इस वजह से यहाँ पर आज हमारी एक ही क्लास आपकी हो पाई है, बाकी कल से प्रयास करेंगे सभी क्लासें आपके हों। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।